हम्म, चलो सभी को नमस्ते। स्टार्ट करते हैं। क्या था देखा था लास्ट टाइम? भ्रम देखा था ना। भ्रम, करेक्ट। भ्रम देखा था लक्षण। अभी हम लोग देख रहे हैं हाइपरटेंशन और उसका सिम्टम देख रहे हैं कि सिम्टम्स में क्या क्या रेज हो सकता है या क्या क्या दिख सकता है। तो हम लोग ने क्लॉस्ट्रोफोबिया भी देखा था कि जब ज़्यादा ये आ जाता है, क्या क्राउडेड ओवर क्राउडेड प्लेस में पेशेंट को चक्कर आने जैसा लगता है या क्लॉस्ट्रोफोबिक वो फील करता है, उसको मतलब तनाव स्ट्रेस आ जाता है उस चीज़ का। ठीक है। और चलते चलते हुए अगर आप सीधे चल रहे हो तो ऐसे लगता है कि एक तरफ झुकाव जा रहा है, ये भी एक लक्षण देखा था। बाद में भ्रम लक्षण देखा था। अभी देखेंगे तीसरा लक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है निद्रा नाश। ठीक है। निद्रा नाश कौन से दोष वृद्धि में आता है? कैमरा ऑन करो, कैमरा। वात हम्म। वात बात। और अल्प बात पे निद्रा पित्त वृद्धि में, करेक्ट। अल्प निद्रता पित्त वृद्धि और ये निद्रा नाश। इसमें जो भ्रंश शब्द आया है, बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश, तो भ्रंश इज इक्वल टू नाश, ऐसे टीकाकारों ने कहा है। ठीक है। तो उनका ये लक्षण देखते हुए या उनका मंतव्य ध्यान में रखकर ये समझ सकते हैं कि निद्रा नाश ही ये मतलब निद्रा नाश ही दिखता है वातवृद्धि में। तो अभी वो कैसे दिखता है, उसके पीछे का ये क्या है। भ्रम में क्या देखा था हम लोग ने, मूत्रपिंड के भ्रम में, कि वो जैसे ही उस रक्त का संबंध, विदग्ध रक्त का संबंध जब मज्जा धातु से आता है, मस्तिष्क के साथ आता है, तब जाके भ्रम लक्षण उत्पन्न होता है। डिटेल में हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, करेक्ट। और यहाँ पे भी समवट सिमिलर संप्राप्ति है, बट थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी। ठीक है। वही है, विस्त्रगंधी गुण बढ़ेगा, फिर सरगुण कम होगा, फिर वही है संप्राप्ति, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। मतलब डेप्थ आपको पता लगेगा। अब ये तो हम लोग भ्रम या निद्रानाश एक इसमें कह सकते हैं कि भाई ये प्राणवायु के अंडर है, और जैसे ही उसके साथ संबंध आ जाता है उस विदग्ध रक्त का, उष्ण रक्त का, तो तुरंत एक तो भ्रम आएगा, नहीं तो निद्रानाश होगा। बट उसके पीछे की संप्राप्ति कैसे कैसे जाती है वो हम लोग को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे। यकृत में से पित्त का स्त्राव बराबर नहीं होने की वजह से उसके गुणधर्मों में पित्त का सरगुण का प्रभाव ये कम होने की वजह से मलरूप द्रव्य योग्य प्रमाण से, यानी एक सफिशेंट क्वांटिटी से बाहर नहीं जा पाते, इसीलिए उस मल भाग को मलाशय में ही, यानी जो मलाशय है वो उसी में, यानी हम लोग अभी पूरा पकवाशय ही पकड़ लेंगे उसी में, या डिसेंडिंग कोलन और रेक्टम पकड़ लो, तो उसी में दीर्घकाल पड़ा रहता है वो वहीं पे। ठीक है। और पहले ही अभी पुरुष का रस जो है वो कटु रस है। ठीक है। कटु अवस्था पाक भी इसी एरिया में बताया है। कटु अवस्था पाक, करेक्ट। कटु अवस्था पाक बोला है ना, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, और फिर कटु अवस्था पाक, बराबर। तो ये पक्वाशय के यहाँ पे रीजन में कटु अवस्था पाक बोले। अब कटु अवस्था पाक अभी जब बोल रहे हैं तो अवस्था पाक मतलब एक विशिष्ट काल तक रहने वाला, उसके ऊपर उस समय तक प्रोसेस होगी। और विपाक मतलब विशेष पाक। ये तीनों अवस्था पाक में से जाने के बाद जो विपाक को कर्मनिष्ठया बोले। ठीक है। विशेष पाक है वो, विशेष पाक, विशेष पचन। उस ये तीनों प्रोसेस होने के बाद वो क्या होता है, वो विपाक। ठीक है। तो अभी कटु अवस्था पाक पे आते हैं। तो कटु अवस्था पाक जब हम लोग बोल रहे हैं तो कटु यानी वायु प्लस अग्नि। पुरुष का रस भी कटु रस ही बताया है संहिता में। ठीक है। कटु रस ही बताया है। रक्त का रस क्या है? रस मतलब ये, हाँ, टेस्ट। टेस्ट क्या है? रक्त धातु का क्या है? अरे
कषाय. कशाय पण क्या है? अरे सॉल्टी. के ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा है अपना पूरा पांचभौतिक का, उसका रस पता होना चाहिए ना। रस क्या है उसका? मधुर एक ने बोला है, और शायद वाग्भट्टाचार्य जी ने मधुर लवन भी बोला है। मधुर और मधुर लवन, ऐसे दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। बट मधुर लवन मुझे प्रैक्टिकली बराबर लगता है, ठीक है। शुद्ध रक्त देखो ना, विधि शोणित अध्याय या सुश्रुत का शोणित वर्णनीय अध्याय जाके देखो एक बार, ठीक है, क्रॉस चेक करने का कभी। तो रक्त का वो रस है और पुरुष का ये है, ठीक है। बाद में अभी दिखता है। तो कटु धर्म की वजह से अब मलाशय में है, और कटु धर्म का संपर्क या उससे वो ज़्यादा संपर्क में रहता है कटु रस के, कटु अवस्था पाक, इसीलिए उस कटु धर्म का यानी वायु प्लस अग्नि महाभूतों का मलाशय में जो आया हुआ जो मल है उसके ऊपर ज़्यादा संस्कार होता है, ठीक है। अब अब हम लोग ये भी जानते हैं कि कटु अवस्था पाक है तो वायु प्लस अग्नि महाभूत तो है ही वहाँ पे, बट मतलब वो नेचुरली है वहाँ पे। वायु प्लस अग्नि का रोल क्या है वहाँ पे पुरुष में, बताओ मुझे। पुरुष विद्या नियम में थे ना, बहुत लोग थे, ऑलमोस्ट जो लोग अभी दिख रहे हैं वो तो सभी लोग थे। क्या है वायु प्लस अग्नि का रोल, क्या है वहाँ पे, क्यों वो दो ही महाभूत है वहाँ पे? अरे ऐसा मत करो, मैं एक्सटेंड करता हूँ शायद, हाँ रिकॉर्डिंग, पण वो सुनो ना। सुप्रिया मैडम कुठे आहे? पूजा मैडम, सुप्रिया मैडम किधर है? प्रियदर्शनी जी बोलो। शोषण करना. हाँ, किसका शोषण करेंगे वो? अतिरिक्त आप होगा. करेक्ट, ओके। अतिरिक्त आपका शोषण करेंगे, ठीक है। बट आप महाभूत का पूरा शोषण नहीं करेंगे, समझ में आया ना। शोषण किया तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होगा, करेक्ट। तो आपको समझना क्या है यहाँ पे, वायु प्लस अग्नि क्यों है, हिडन अग्नि महाभूत है वहाँ पर, ठीक है। हम लोग क्या क्या बोलते हैं हमेशा, अपनवय का पांचभौतिक संगठन वायु प्लस पृथ्वी महाभूत है, ठीक है, और हिडन तेज महाभूत है वहाँ पर, करेक्ट। अब यहाँ पे पुरुष का रस जो बोला है वो कटु रस बोला है, मतलब वायु प्लस अग्नि है। हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि मल ये हमेशा तैरना चाहिए, करेक्ट, पानी के ऊपर, इसका मतलब वो निरामत्व है, या प्राकृत मल उसी को बोलेंगे जो अल्प दुर्गंधित रहेगा, जो फ्लोट करेगा। उसमें मैंने बताया था ना, जो फ्लोट करेगा अल्प दुर्गंधित होगा, बनाना लाइक कंसिस्टेंसी होगी जिसकी, स्लाइटली स्निग्ध दिखेगा, इजीली पास होगा, 24 आवर्स में वंस या ट्वाइस पास होगा, ये सब उसके लक्षण बताए थे, है ना, प्राकृत पुरुष के। तो उसी में आपको क्या देखना है कि वहाँ पे इनका रोल क्या है कि उस पुरुष को कोयले के जैसे बनाना है। वो कब फ्लोट होगा? दिखने में तो पृथ्वी दिख रहा है, करेक्ट, बट वो फ्लोट होना मांगता है, फ्लोट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वो उसकी जो सरफेस टेंशन है या डेंसिटी है वो उससे वाटर से कम होनी चाहिए, आप समझ रहे हो, तभी वो जाके फ्लोट होगा ना, कोयले के जैसा। होली में हम लोग देखते हैं, होली का जो ये रहता है पूरा स्ट्रक्चर, एक दिन पहले उन लकड़ियों में जान रहती है, जान इन द सेंस वजन बहुत रहता है, हेवी रहती है जब हम लोग उसको लगाते हैं होलिकोत्सव को, ठीक है। और जलाने के बाद सेकेंड डे में वो थोड़ा सा गिर जाते हैं, बट आपको पूरा का पूरा दिखता है, बट आप जैसे ही प्रेस करते हो तो खोखला लगता है आपको, करेक्ट। मतलब देखने में तो वो दिखता है पूरा, बट जैसे आप टच करते हो तो वो नीचे गिर जाता है, ऐश रहती है वो, कोयला। कोयला ये हमेशा हल्का रहता है लकड़ी से, करेक्ट, क्योंकि उसके ऊपर अग्नि के संस्कार हो चुके हैं। समझ में आया बात? इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। और वायु का कर्म क्या है वहाँ पे? अतिरिक्त आप महाभूत का शोषण तो है ही, बट शरण भी होना चाहिए, प्रेरणे सरा। समझ में आया बात? तो उसको चलत्व प्राप्त करके देना है ना, नहीं तो वहीं पे पड़ा रहेगा वो। अब क्या हो रहा है इस कंडीशन में, हम लोग देख रहे हैं हाइपरटेंशन। अभी हम लोग ने प्राकृत कर्म देखा, फिजियोलॉजिकल पुरुष का देखा क्या होता है वहाँ पे प्रोसेस। अब आते हैं विकृत स्वरूप पे, क्या होगा? ऑलरेडी उसका कटु रस है, कटु अवस्था पाक भी हो गया, बाद में ये
यकृत से स्राव बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो सरगुण कम होकर विस्त्रगंधी पित्त का जो गुण है वो बाहर नहीं जा पाता, ठीक है, नहीं जा रहा है ना, सरगुण नहीं है मतलब विस्त्रगुण बढ़ेगा, ठीक है, यानी स्थिरता बढ़ेगी शरीर में, खास करके उस रेक्टम या ट्रांसवर्स डिसेंडिंग कोलन में। अब वो नहीं बाहर जा रहा है, तो इसी वजह से अतिरिक्त काल के लिए अग्नि और वायु के संपर्क में ये मल ज़्यादा रहता है और विकृत स्वरूप से अग्नि और वायु महाभूत की वृद्धि होने लगती है। उन जो भी गुण है उनके वो विकृत पद्धति से बढ़ते हैं, ठीक है। अपन वायु की गति असंतुलित होकर वो विगुणित हो जाता है, मतलब उल्टा घूम जाता है वो, ठीक है। उसकी गति क्या है, अनुलोमित, मतलब शरीर से नीचे की तरफ से बाहर जाना और गैस पास होना है, या गैस में एक जस्ट आपको इसके लिए बता रहा हूँ, पेरिसाल्टिक मूवमेंट आगे की तरफ होना है। अगर वो पेरिसाल्टिक मूवमेंट नहीं हुए टाइम टू टाइम, तो वो जो अपन वायु होगा वो उल्टा आ जाएगा, ठीक है। अब वो जैसे ही उल्टा आता है तो मलाशय में जो अटका पड़ा है पुरुष, उसके ऊपर फिर से अग्नि और वायु इन महाभूतों का परिणाम होकर उसको ज़्यादा घनता या कठिनता आती है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ना मलवटक, इस कंडीशन को मलवटक बोलते हैं, ठीक है, हार्ड स्टूल। इस वजह से मल के वटक बनने लगते हैं। ये क्रिया शुरू होने के पश्चात जो विगुणित हुआ अपान है उसकी व्याप्ति रेक्टम या डिसेंडिंग कोलन तक न रहते हुए आंत्र के भाग के ऊपर भी उसका परिणाम दिखने लगता है। मतलब जो उर्वरित आंत्र है, ट्रांसवर्स और असेंडिंग कोलन, उल्टा ही है, उल्टा, ठीक है, उल्टी तरफ आई है, तो उसकी तरफ परिणाम होने लगता है। अपान के लेवल पे अग्नि प्लस वायु इन महाभूतों के विकृत धर्म की स्थिति बहुत अच्छी रहती है, ठीक है, मतलब अभी विकृत स्थिति बहुत बढ़ गई है, ठीक है। तो उसके साथ अगर ये विस्त्रगंध पित्त का लक्षण भी अगर आता है तो उस अपान की गति विगुणित होकर बाकी समान व्यान और उदान और देन प्राण इनके ऊपर उल्टा अटैक करते जाते हैं, जो हम लोग विलोमित संप्रप्ति कहते हैं। राजयक्ष्मा का अतिदेश संप्रप्ति से हम लोग ये देख रहे हैं। राजयक्ष्मा में ही बताया ना, सिर्फ एक ही चैप्टर है ऐसा कि जहाँ पे अनुलोमित और विलोमित संप्रप्ति बताई, ठीक है। तो हम लोग अतिदेश संप्रप्ति लगाकर ये बाकी जगह पे कैसे बैठता है आज के क्लिनिकल रिलेवेंस से, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, तो समान प्राणवायु तक आ गया, और जैसे ही वो देह के ऊपर पूर्ण परिणाम होकर आगे वो ज्ञानेंद्रिय और मन इनको भी खुद के अंडर इन्फ्लुएंस लेने की कोशिश करता है, ठीक है। और स्त्रोतरोत तीव्र स्वरूप का होने की वजह से रसरक्तादि धातु भी मलरूप और पित्त के विस्त्रगंधी धर्म से असंतुलित हुए हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन आई है कि रसरक्तादि धातु भी मलरूप हो चुके हैं और विस्त्रगंधी पित्त भी उसमें उसके साथ सम्मिलित हो चुका है। अब सभी धातुओं के लेवल पर उष्ण धर्म का कम अधिक प्रमाण से प्रादुर्भाव यानी इन्फ्लुएंस होता है, उसका असर होने लगता है। कम अधिक क्यों बोला है? अब मेद धातु के ऊपर परिणाम जल्दी होगा क्या? उष्ण का नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप प्रधान पृथ्वी है, ठीक है। बाद में रस धातु के ऊपर जल्दी होगा क्या? जल्दी नहीं होगा। मतलब या शुक्र के ऊपर जल्दी होगा क्या? नहीं होगा। मज्जा के ऊपर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप महाभूत का प्रमाण ज़्यादा है। इसी के लिए यहाँ पे लिखा है कि कम अधिक प्रमाण से, ज़्यादा या कम, बट प्रभाव तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो परिणाम मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए ऐसा वर्ड आया है वहाँ पे। अब इस अवस्था में रक्त ये शुद्ध स्वरूप नहीं रहता है और प्रकृतिस्थ नहीं रहता है, इसीलिए उसके हाँ ऐसे गुणधर्म, ऐसे विदग्ध रक्त का संबंध जब मस्तिष्क के साथ आता है, तब उस मस्तिष्क का पोषण भी इस विदग्ध रक्त के द्वारा बराबर नहीं हो पाता, और सभी शरीर भी स्त्रोतरोध की वजह से पूरे शरीर में प्रभाव होता है उसका, और मलरूप द्रव्यों का प्रमाण ज़्यादा बढ़ने की वजह से फिर निद्रानाश ये लक्षण दिखता है।
आप समझ रहे? इतना आसान नहीं है बोलना कि हाँ उसका प्राण से संबंध आ गया मस्तिष्क के साथ एंड देन निद्रानाश हैपेंड। अब देखो वो लोग सच्ची में सो नहीं पाते। हाइपरटेंसिव पेशेंट अब देखो कंटिन्यू, जिसका व्हाइट कोट हाइपरटेंशन नहीं बात कर रहा हूँ मैं। व्हाइट कोट मतलब क्या, जब डॉक्टर के पास जाता है तभी बीपी रेज होता है, उसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। उसके बारे में नहीं, जो अभी नॉर्मली जो दिखता है अपने सोसाइटी में, तो देखो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का कुछ है क्या, कौन कौन से लक्षण दिख रहे हैं, भ्रम दिख रहा है क्या, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहा है क्या, उसमें निद्रानाश है क्या, शांत निद्रा है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, ठीक है। क्योंकि अप्पा जी का कहना क्या है कि रक्तदाब ये स्वतंत्र व्याधि नहीं है, ये लक्षण स्वरूप है। अगर ये संप्राप्ति होती है तो आएगा। अब ये संप्राप्ति घटने के बाद के लक्षण है ये, आप समझ रहे हैं? अब सब रक्तदाब हो चुका है, उसका डायमीटर वगैरह कम हो चुका है, ठीक है, ब्लड वेसल में, उसके बाद ये लक्षण दिख रहे हैं अभी हम लोग को, निद्रानाश, भ्रम, क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। या भ्रम तक तो ठीक है, बट निद्रानाश तुरंत नहीं आता। समझ में आया बात? और अगर इसके साथ अगर बुद्धिंद्रिय की बुद्धिंद्रिय का एक सेपरेटली चालू है, मतलब लोन है, ईएमआईज है, प्रॉपर्टी इश्यूज है, इनफर्टिलिटी इश्यूज है, या जो भी कुछ, या उसका जो करियर ओरिएंटेड कुछ उसका लैंडमार्क्स रहेंगे या बेंचमार्क्स रहेंगे, अगर वो अचीव नहीं हो पाता है टाइम टू टाइम, तो उसका टेंशन है। या सपोज मेरा आज पेशेंट बोला मुझे स्कोलियोसिस का थोड़ा टेंशन आ रहा है सर, अभी मेरा मतलब 28 रनिंग है, ऑलमोस्ट वो करेक्ट हो चुका है, बट स्कैपुला इज स्टिल आउटर साइड, ठीक है। स्पाइन स्ट्रेट हो रहा है बट स्कैपुला आउटर साइड में। तो बोलता है कि मुझे, मैं हाफ टी शर्ट नहीं पहन पाता हूँ, मुझे डर लगता है, बार बार लोग पूछते हैं, तो वो भी एक स्ट्रेस है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है साथ में, ठीक है, मैं ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, ऐसे भी पेशेंट रहते हैं ना, मतलब हाइपरटेंशन ये संप्राप्ति तो अलग ही हो रही है कॉन्स्टिपेशन की, विलोमित संप्राप्ति कॉन्स्टिपेशन की वजह से रक्तदाब, बट अगर ऊपर से भी आता है तब पेशेंट को ये निद्रानाश लक्षण जल्दी दिखाई देता है, ठीक है। और तब आपको बुद्धिंद्रिय की भी चिकित्सा करनी होगी, सिर्फ तिक्तादि क्वात या फलत्रिकादि गुग्गुल या क्वात या कुमार यासव देखे नहीं होगा। वहाँ पे आपको बुद्धिंद्रिय जटा नहीं तो सुवर्ण सारस्वतरिष्ठ यूज़ करना ही होगा। और मुझे बताओ आज किसको लोन का टेंशन नहीं है? हर एक को लोन रीपे करना है फटाफट, उसके चक्कर में प्रॉब्लम आ जाते हैं। जैसे हमारे फील्ड में आरएमओ शिप, मतलब मॉर्निंग में ओपीडी करते हैं, रात में आरएमओ शिप कर रहे हैं लड़के, तो कहाँ पे सो ही नहीं रहा है ना। आर निद्रा ब्रह्मचर्य तो त्रयोपस्तंभ है ना। तो इस वजह से इस प्रकार से वो संप्राप्ति है निद्रानाश के, ठीक है। अभी ये हो गया, अभी लक्षण मतलब पहले संप्राप्ति देखी रक्तदाब की, बाद में हम लोग ने लक्षण जो डेवलप होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं उसकी पैथोजेनेसिस भी देखी। अब आते हैं त्रिदोष, बाद में क्या है सप्तधातु, और मलमूत्र के ऊपर क्या परिणाम होता है, और बाद में चिकित्सा देखेंगे। मतलब उस रक्तदाब का प्रभाव इसके ऊपर क्या हो रहा है, त्रिदोष के ऊपर कैसा होता है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। अभी शरीर में त्रिदोष मतलब 3 दोष है, वात, पित्त और कफ। तो पहले वात का देखेंगे। पित्त का सरगुण बढ़ने की वजह से मल निस्सरण जब टाइम टू टाइम होता है, मतलब ट्वाइस इन अ डे या वंस इन अ डे जा रहा है वो, विदाउट स्ट्रेनिंग, मतलब अप्रवाण युक्त अदुर्गंधित है, तो वात की गति भी अनुलोमित रहती है, ठीक है। बट जब जब पित्त के इस धर्म को विकृत स्वरूप आता है, तब वायु की जो सहज गति है, यानी इस धर्म को यानी सर धर्म को विकृति आती है, तब उसकी जो सहज गति रहती है वो बंद होकर वो उन्मार्गगामी हो जाता है। उन्मार्गगामी, उन्मार्ग मतलब उत्त मार्ग, उत्त मतलब ऊपर की तरफ, मार्ग यानी पात, ऊपर की तरफ, उन्मार्ग मतलब ऊपर की तरफ होने लगता है, यानी विलोमित होने लगता है। उसके मार्ग में रोध उत्पन्न होता है, वहीं से उस व्याधि का जो बीज है वो बोया जाता है, ठीक है। अब उस वायु को भी पित्त के विस्त्रगंध का सहवास मिलता है, ठीक है। विस्त्रगंधी जो पित्त है उसका सहवास इस जो अभी विलोमित हो रहा है वायु उसको भी मिल रहा है, मतलब साथ में एक साथ जा रहे हैं। अब ये प्रतिलोम गति से जब चालू रहता है तब अपने साथ ये विस्त्रगंधी पित्त को भी उस पूरे शरीर में लेके घूमता है, ठीक है। और जब निरोगी अवस्था में शरीर के
कोई विशेष कोई एक अवयव के ऊपर या भाग के ऊपर विशेष परिणाम होकर उस भाग के ऊपर अ, मतलब जो भी आप जॉब करते हो, सपोज टेलर आता है आपका आपके पास हाइपरटेंशन लेकर, अब वो ठीक है, आजकल तो इलेक्ट्रिक आ गया है, बट हाथ वगैरह चला रहा है वो कंटिन्यू, या कटिंग कर रहा है, या आपके पास सपोज मजदूर आ रहा है, वो ये लेबर वर्क कर रहा है, ये उठाने का सीमेंट वगैरह का, सीमेंट उठाने का, या सीमेंट का वो जो ये रहता है वो पहुंचाना है उसको, ठीक है। ये जो भी लेबर वर्क रहेगा, जो लेबर वर्क में जो काम करेगा, ये हो गया श्रमजीवी लोगों का। और बुद्धिजीवी जैसे एडवोकेट्स है, डॉक्टर्स है, सीएज है, उनका उनका क्या है, हम लोग को दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ता है, करेक्ट। तो अभी हम लोग का बुद्धि इंद्रिय में ज़्यादा ये होगा, यूटिलाइज होगा। और श्रमजीवी लोगों का जो ऑर्गन वो ज़्यादा यूज़ करेंगे, ऑर्गन इन द सेंस हाथ नहीं तो पैर, जो ज़्यादा यूज़ करेंगे उसके ऊपर उसका परिणाम होगा, ठीक है। मतलब अभी कर रहा है, तो जब हाइपरटेंशन होगा तब ये इसमें आपको परिणाम जल्दी देखने को मिलेगा। वो कैसे दिखता है वो लिखा है आगे। बुद्धिजीवी वर्ग यानी हम लोग जैसे डॉक्टर्स, एडवोकेट या सीएस में दिमाग का काम ज़्यादा करना पड़ता है, और इसीलिए ऐसे समय ऐसे लोगों के दिमाग के ऊपर शरीर के बाकी इंद्रियों से के कंपैरेटिव में ज़्यादा तनाव होता है। इसी वजह से ऐसे लोगों को चक्कर आने का भास होता है। भास यानी क्या, एहसास होता है या महसूस होता है कि मुझे चक्कर आया है, और उसके साथ ठंडा पसीना आना, ये एक लक्षण उत्पन्न होता है एकदम स्पेसिफिक। और ये पेशेंट बोलते हैं, हम लोग को बोलते कि नहीं, जब वो बैठे रहते हैं। हाइपरटेंशन का पेशेंट कैसा पहचानेंगे आप मुझे बताओ। इसको यहाँ पे स्वेटिंग रहता है, यहाँ पे हल्का हल्का, इधर कपाल और यहाँ पे नाक के ऊपर हल्का हल्का स्वेटिंग रहता है। अब देखो, ठीक है, अगर वो होता है तो आप मतलब वो बोलेगा सामने से मेरे को हाइपरटेंशन है करके पूछेंगे तो ऐसे समय ये लोगों को ठंडा पसीना आना ये होता है, ठीक है। और चक्कर आने जैसा उनको भास लगा है, बोलता हिंदी में भास लगा बोलता था आभास। क्या, आभास, आभास। एहसास एहसास आभास, पण बोलते हैं. एहसास, एहसास बरोबर है ना ठीक है। तो एहसास होता है उनको। और कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है कि हेमिप्लेजिक भी फील होता है। हाँ, होता नहीं है, फील होता है, मतलब मेरा आधा शरीर काम नहीं कर रहा है, ऐसे उनको महसूस होता है, ठीक है। और अगर अभी उन्होंने वही बताया आपा जी ने कि अगर सपोज अभी हम लोग का फील्ड का देखेंगे, अब सपोज एमआर है, तो अगर वो ज़्यादा घूमता है ना, फील्ड वर्क ज़्यादा रहता है, तो उसको उस हाइपरटेंशन के कंडीशन में क्या लगेगा कि नीचे पैर मेरे सुन्न है, या पैरों में ताकत नहीं है, जान नहीं है, ऐसे महसूस कर सकता है वो, ठीक है। संज्ञाहीनता ऐसे लग सकता है। और इसीलिए स्थानपरत्व जैसे परिणाम मिलेगा, वैसे उसको बेस पकड़कर वैसे विकृति आपको मिलेगी। जो अगर हाथ यूज़ कर रहा है ज़्यादा, तो उसको हाथों में कुछ ऐसा चिमचिमायन या सुप्तता, बधिरता ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये हो गया वात के बारे में, ठीक है। वात के ऊपर क्या परिणाम होता है। अब पित्त, अब इस अवस्था में पित्त का मान विस्त्रगंधी गुण से बहुत ज़्यादा अत्यंतिक प्रमाण में वृद्धि होती है। पित्त और कफ, इनको खुद की गति नहीं है। पित्तम पंगु कफ पंगु पंगवो मलधातवा वर्षंती मेघवत यत्र, वो श्लोक है वो। तो ये जो है, तो उनको गति नहीं है वात के बिना, ठीक है। तो इसीलिए वायु जब उनका वहन करेगा, तभी वो कार्य अपना दिखा सकते हैं। बट यहाँ पे विस्त्रगंधी पित्त बढ़ रहा है। विस्त्र इज इक्वल टू विच गुण, विच गुण, कौन सा गुण है विस्त्र यानी, स्थिर गुण. ठीक है, दिमाग में पक्का रखो ये चैप्टर पढ़ते वक्त, ठीक है। अब आते हैं आगे कफ की तरफ। शरीरामध्ये जो रहता है हाँ, यहाँ पे बताया कि देखो कफ को बलास भी बोला है, बलासो कफम उच्चते, ठीक है। बलास यानी क्या, बल देता है वो शरीर को या स्थिरता देता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है,
वो जो सामर्थ्यहीन होकर, ठीक है, शरीर के ऊपर रहने वाली जो ग्लो है वो कम होकर सूखे हुए लकड़ी के जैसे उसका देह दिखने लगता है, सूखे हुए लकड़ी के तरह। ठीक है। अब सप्त धातुओं में क्या परिणाम होता है? सप्त धातु में से पहले रस धातु के ऊपर इसका आक्रमण होने के पश्चात उसका जो प्रधान कार्य है प्रीणन, वो नहीं हो पाता। अब अभी जस्ट देखा ना, कफ के ऊपर परिणाम हो रहा है और ग्लो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि रसोअपि श्लेष्मावत, ये रसवृद्धि के श्लोक में लिखा है, मतलब रस धातु इज इक्वल टू श्लेष्मा। ठीक है। तो वहाँ पे कफ का अगर कफ दोष के ऊपर परिणाम हो रहा है तो ऑब्वियस है रस धातु के ऊपर भी परिणाम होगा। तो उसका श्रेष्ठ जो कर्म है प्रीणन, यानी फ्रेशनेस, वो कर्म नहीं दिखता है। और बाकी रसक्षय की भी लक्षणें दिखने लगती है। यहाँ पे रसवृद्धि क्यों नहीं लिखा है, रसक्षय क्यों लिखा है, रसक्षय क्यों लिखा है? कमल जी आपको समझ रहा है क्या? हेलो। हेलो। हाँ मैडम, आपका फर्स्ट लेक्चर है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, थोड़ा लेट हो गई मैं। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग हाइपरटेंशन पढ़ रहे हैं अभी। उसके लक्षण, मतलब ये जो बुक है हमारे पास पांचोरिक चिकित्सा, ये है मराठी में। ठीक है। तो अभी सर ये हिंदी, बुक हिंदी में भी है? हाँ ये हिंदी में भी है बुक? नहीं, हिंदी में नहीं है, शायद इंग्लिश में। इन सभी जो आपा जी ने लिखे हैं 6 बुक्स, उनका सार दिखता है, एक बुक है इंग्लिश में। इंग्लिश में है सर? इंग्लिश में एक है। तो अभी फिलहाल आप ये गो थ्रू करो, इसलिए हम लोग हिंदी में लेने की कोशिश कर रहे हैं इसको। ठीक है। हिंदी मेरा इतना अच्छा नहीं है, बट आप देखो। ठीक नहीं है। सर, आप बहुत बढ़िया से बता रहे हैं। ठीक है। और हाँ, तो यहाँ पे रसक्षय क्यों आया है इस लाइन में, कि यहाँ पे क्या लिखा है कि सप्त धातु में से रस धातु के ऊपर आक्रमण होता है, आक्रमण यानी उसके ऊपर परिणाम होता है, और रस धातु का प्रधान कार्य प्रीणन बराबर नहीं दिखता, और रसक्षय के बाकी के लक्षण भी दिखने लगते हैं। रसक्षय क्यों लिखा है, वृद्धि क्यों नहीं आया? स्त्रोतरोध हो रहा है ना, रसवृद्धि चाहिए ना उष्ण उधर। गुण बढ़ने के कारण। और बरोबर, हेलो, बरोबर है, उष्णता बढ़ रही है, पित्त बढ़ रहा है यहाँ पे, ये ध्यान में रखना। ठीक है। पित्त का विस्त्रगंध बढ़ रहा है, और पित्त का स्थिर गुण जब बढ़ेगा तो पित्त रहेगा नहीं वहां पे, मुझे बताओ, तो वो काम करेगा कि नहीं खुद का? रस धातु ये पित्त के गुणों को विरोध करता है या विरोधी है, तो इसीलिए रसक्षय हो रहा है। ठीक है। और स्त्रोतरोध की वजह से भी उसका पोषण नहीं हो रहा है, वो अलग मार्गावरोध संप्राप्ति के द्वारा। ठीक है। उसकी वजह से भी रसक्षय है। ठीक है। बट उष्ण गुण की वजह से रसक्षय ज़्यादा है। ठीक है। तो इसी वजह से रसक्षय के क्या लक्षण है? रसरोक्ष श्रमोग्लानि हृदपिपासा या शब्दाश। उत्पीड़ा कंपशून्यता। तो इसमें जो है, तो ये भी लक्षण आपको देखने होंगे पेशेंट पे। पाल्पिटेशन के पेशेंट कितने आते हैं, बाप रे, बताते ना। हम लोग कैसे पूछते हैं उसको, आप अगर काम कुछ कर रहे हो और आपको सडनली किसी ने आवाज़ दिया, सपोज मैं लेक्चर ले रहा हूँ और पापा ने मुझे पीछे से आवाज़ दिया, और मैं ऐसा, क्या हुआ पापा, ऐसे अगर पूछ रहा हूँ, या क्रियांश का आवाज़ आकर मैं फटाक से देख रहा हूँ वहाँ पे, और मेरे धड़कनें अगर तेज़ होती है, तो इसका मतलब मुझ में रसक्षय है। इतना सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड। प्रैक्टिकली रखो क्वेश्चनर। ठीक है। एकदम सिंपल। आवाज़ आने के बाद, या अभी गणपति वगैरह आएगा देखो। ठीक है। ये पूरा अभी बैंड वगैरह बजेंगे अभी ज़्यादा, तो बहुत सारे पेशेंट को पाल्पिटेशन होता है। तो आकाश का जो शब्द गुण है वो यहाँ पे रसक्षय होता है उसकी वजह से, यहाँ पे भी वो शब्द गुण व्यक्त होने लगता है, आकाश का अवकाश बढ़ता है। इसका मतलब, और सिंपल ट्रीटमेंट क्या है, एक तो विद्रुम किट्ट महंगा हो जाता है थोड़ा। विद्रुम किट्ट यानी कमल जी काय प्रवाल प्लस मंडरू भस्म। ठीक है। 1:1 सॉरी, उसमें उसके उस प्रमाण में। तो ये विद्रुम किट्ट से भी बेटर क्या है, आप डायरेक्ट पृथ्वी डालो, यानी गैरिक डालो, शुद्ध सुवर्ण गैरिक दूध के साथ, सिंपल, तो जल्दी रिजल्ट आता है। बट ये आपको नोटिस करना पड़ेगा, ऐसा है क्या लक्षण वहाँ पे कि, तो या हाइपरटेंशन हम लोग
प्री हाइपरटेंशन कंडीशन हम लोग मिस कर रहे हैं, ऐसे कुछ है क्या, ये देखना पड़ेगा। मतलब रसक्षय के भी लक्षण देखने होंगे आपको। रक्त धातु के ऊपर परिणाम होने के बाद उसका जो उपधातु है आर्तव, उसके ऊपर भी परिणाम होकर मेंस्ट्रुअल पेन बाद में वो उसकी क्वांटिटी लेस होना, ऐसे ऐसे लक्षण स्त्रियों में दिखने लगते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मेंस्ट्रुअल पेन क्यों हो रहा है? अपन को बाहर फेंकना नहीं, अपन जा रहा है उल्टा, विलोमित हो रहा है ना। अपन की गति क्या है, अपन के क्षेत्र में क्या आता है, अपनो अपन अगा, करेक्ट, वो श्लोक है ना, क्या है, और गर्भ शकृत मूत्र इत्यादया, निष्क्रमण इत्यादया, करेक्ट, धारण पूर्वक निष्क्रमण करना है। बट अपन तो जाना है उसको लंदन को, अभी जा रहे हैं टोक्यो को, करेक्ट, उल्टा जा रहा है, जाने उसको एक्चुअली कश्मीर की तरफ, सॉरी कन्याकुमारी की तरफ, अब जा रहे हो कश्मीर की तरफ, उल्टा जा रहा है, करेक्ट। तो वो उसको गति देगा क्या बराबर? और अपन की खुद की वृद्धि हो चुकी है तो अपन बैरियर क्रिएट करेगा, इसीलिए जब वो रक्त वहाँ पे रुकेगा आर्तव, तो वो वहाँ पे पेन क्रिएट करेगा विलोमित अपन की वजह से। और उस रक्त धातु का खुद का भी पोषण नहीं हो रहा है, विदग्ध रक्त है, ठीक है, मतलब रक्त की विस्कोसिटी भी बढ़ रही है तो प्रमाण भी कम होगा। समझ में आया? ऐसे लक्षण स्त्रियों में दिखने लगते हैं। अब मांस धातु के ऊपर आक्रमण जब होता है तब सभी गात्र यानी सभी शरीर में शुष्कता आती है और गीलापन बिल्कुल महसूस नहीं करता पेशेंट अंदर से और बाहर से। ये ना रसक्षय में भी सेम ऐसा दिख सकता है आपको। इसका सिंपल क्या है, जब ऐसा नहीं होगा तो उसको क्रैम्प्स आएंगे, ये ध्यान में रखना। लास्ट टाइम भी मैंने बताया, मांस धातु ये पृथ्वी प्लस आप महाभूत है, पृथ्वी ज़्यादा है और आप महाभूत कम है, और आप महाभूत की वजह से वहाँ पे इलास्टिसिटी आने वाली है। अगर आप महाभूत ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा उसका, वहाँ पे सिर्फ पृथ्वी रहेगी, रिजिडिटी आएगी। तो अंदर की तरफ शुष्कता यानी मांस धातु के अंदर शुष्कता। आपको फिर ब्लैडर का भी कंसिडर करना है, आंत्र का भी कंसिडर करना है, हृदय का भी कंसिडर करना है। वो भी मसल ही है ना, मांस धातु है ना कि नहीं है, मसल ही है वो सब। अभी हम लोग फिलहाल तो मांस धातु इज इक्वल टू मसल, मुझे वो चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे स्थूल स्वरूप में रखना है, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जहाँ पे वो टीका आएगी या मेरा नॉलेज अपग्रेड होगा तो मैं डेफिनेटली आपको वो करेक्शन करके दूंगा। समझ में आया बात? तो उसके ऊपर भी परिणाम होने की वजह से अब ये वैरायटी ऑफ सिम्टम्स दिखेंगे आपको। अभी हृदय के स्नायुओं में अगर रुक्षता आती है मसल्स में, क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? पंपिंग बराबर होगा क्या उसका? अबल तो आ सकता है ना। और हार्ट तो ऐसी चीज़ है कि जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तब से पाल्पिटेशन चालू रहता है, करेक्ट। जन्म लेते मतलब जन्म लेते नहीं, पहले 4th वीक या 6th वीक से है शायद ना पाल्पिटेशंस, मतलब हार्ट बीट यू कैन फील इट। पंपिंग, अगर मुझे पंपिंग करवाना है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, या पकड़ लो मोटर चलाना है मुझे, मोटर स्कूटी या 4 व्हीलर का देख लो इंजन का, तो इंजन का ऐसे ऐसे बताते हैं ना, ये ऐसे ऐसे एक मशीन हिलता है तो वो दूसरा पार्ट भी स्पेयर पार्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर उसमें ग्रीसिंग नहीं रखेंगे विल इट मूव स्मूथली? ग्रीसिंग क्यों करते हैं हम लोग? वो आप माबूत है ना वहाँ का, वो जो स्टेनलेस स्टील के जो पार्ट्स है दैट इज पृथ्वी माबूत, और अंदर जो ग्रीसिंग वो जो मूवमेंट है उसको जब जब वो ये होता है तब अपना गाड़ी का एवरेज या गाड़ी के ऊपर परिणाम होता है कि नहीं? ड्राइविंग में यू कैन फील इट कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, पहले जैसा गाड़ी नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्विसिंग के लिए डालते हैं। सर्विसिंग में क्या करते हैं वो लोग? ऑयलिंग, इंजन ऑयल चेंज करेंगे, बाकी ऑयल चेंज करेंगे, फिर रस्ट प्रूफ डालेंगे वहाँ पे केमिकल्स, है ना। गाड़ी वॉश करेंगे, मेजर आप मालिन्यता दूर करते हैं ना, भौतिक मालिन्यता, फिर अंदर के स्पेयर पार्ट को फिर से वो ग्रीस वगैरह लगाते हैं स्पेशल। तो ये सब आप माबूत है। इसीलिए मतलब मुझे बताना क्या है कि रुदय हृदय, रिहर मतलब चुराना और दीदय मतलब देना, चुराना और देना है मतलब क्या? इन शॉर्ट
लेना देना, ये काम करना है हृदय को 24 घंटा, आजन्म से लेकर मरण तक यानी मृत्यु तक। अगर वो करना है तो वहाँ पे आप महाभूत का ल्यूब्रिकेशन अच्छा चाहिए या नहीं, मुझे बताओ। अरे इसीलिए तो जीवा में कफ दोष बताया ना, माउस कफ और रखते ऐसे बताया, माउस एडिशनल दिया है उसको, क्योंकि चलते रहते ना वो कंटिन्यू, हमारे जैसे लोगों क्या मौन धारण करते उनके लिए, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आप महाभूत का प्रेजेंस हृदय में, ठीक है। अगर वो नहीं रहता है तो फिर प्रॉब्लम आता है, समझ में आया। तो स्नायुओं का ऐसे विचार करना है, मांस धातु का, वहाँ पे अगर शुष्कता आएगी तो क्या। और आपको क्या करना है, लेक्चर के बाद 15 मिनट भी सोचा ना भाई, हाँ हम लोग का डिस्कशन हुआ था कि मांस धातु यहाँ पे, अभी सपोज मांस धातु का शोष यहाँ पे होता है, हाँ उष्ण विदग्ध रक्त की वजह से उस मांस धातु का भी पोषण हो रहा है या ब्लैडर का पोषण हो रहा है, तो क्या हो सकता है, वो आकुंचित हो सकती है, वृक्षता बढ़ेगी, तो बस्ती पूरण कर्म बराबर नहीं होगा, फिर क्लेद निर्मित होगी, क्या क्लेद वहन होगा, क्या बस्ती पूरण ही बराबर नहीं हुआ तो निर्गमन कहाँ से होगा। ऐसे सोचो। नेत्र के यहाँ पे शुष्कता आती है, मतलब ये सुपीरियर वो इंफीरियर और ऑब्लिक मसल रहते हैं, अभी उनका एग्जैक्ट नाम नहीं है, ऑर्बिकुलरिस। अगर ये मसल्स में प्रॉब्लम आता है तो क्या हो सकता है, तो वो मूवमेंट बराबर होगा, क्या नहीं होगा आई का मूवमेंट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सोचा कि कहाँ तक वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंद्रियों में वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है अगर मांस धातु अगर पकड़ेंगे वहाँ पे तो, ठीक है। ऐसे सोचना है आपको, ठीक है। बाद में मेद धातु के ऊपर परिणाम होने के पश्चात उसके द्वारा ये सिरा और स्नायु, ये क्यों लिखा है यहाँ पे, क्या है मेद धातु का और सिरा और स्नायु का रिलेशन क्या है। यहाँ पे क्या लिखा है कि मेद धातु के ऊपर परिणाम होने के पश्चात उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले सिरा और स्नायु के ऊपर परिणाम होकर उसका नरिशमेंट बराबर नहीं होने की वजह से वो जकड़ने जैसे लगते हैं। क्या है सिरा स्नायु, कहाँ से आया, मेद का रिलेशन क्या है। सर उपधातु मेद उपधातु, मेदचं उपधातु आहे, स्नायुत्वक, खरपाक आणि मृदुपाक, हाँ मेदाचा खरप मेद का मृदुपाक खरपाक जो है वो स्नायु है और मृदुपाक है सीरा है। वो ये है सीधा है। आशा जी ने ज्वाइन किया क्या, नीलेश सर समजताय का तुम्हाला, नीलेश सर आहात तुम्ही, समझ में आया बात। तो अगर मेद धातु ही बराबर नहीं उत्पन्न होता है तो उसके द्वारा जो उत्पन्न हो रहे हैं मृदुपक और इसके द्वारा क्या बोलते हैं खरपाक के द्वारा, तो उसका नरिशमेंट भी बराबर नहीं होगा, इसीलिए वो जकड़ने जैसे लगते हैं। ये सब हम लोग किसके कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, हाइपरटेंशन के, ये याद रखना, ठीक है। बट आपा जी क्या कह रहे हैं, हाइपरटेंशन इज अ सिम्टम, इट्स नॉट अ डिसीज। तो ये बाकी के यहाँ पे ये 4 धातुओं का जो क्षय लिखा है ये आदोषोष वगैरह में नहीं मिलता है क्या, मिलता है, ऐसा है कि सिर्फ इसमें मिलेगा, ये तो क्षय है ना, ये तो कभी भी किसी में भी मिल सकता है, किसी में भी मतलब संप्राप्ति में, करेक्ट, समझा। अभी मूत्र प्रवृत्ति, अभी मज्जा और शुक्र के बारे में नहीं लिखा है यहाँ पे, करेक्ट। क्या हो सकता है मज्जा में, स्मृति भ्रंश हो सकता है, मज्जा क्षय के लक्षण हो सकते हैं, तिमिर दर्शनम, पर्वर रोग, है ना। और क्या हो सकता है, शुक्र में क्या हो सकता है, पहले उसको इच्छा होगी क्या, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रसक्षय से लेकर आ रहा है, हाँ एक स्पेसिफिक धातु का नहीं होता है, सप्त धातुओं के ऊपर परिणाम हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन में भी देखा था हम लोगों ने ये सब चीज़ें, पुरुष विज्ञान में, हाँ। और मेद का ये पोषण नहीं हुआ तो मज्जा ठीक नहीं होने वाली है, ध्यान में रखना।
मज्जा ठीक नहीं होगी तब मज्जा पूरन जो कर्म है, मतलब अस्थि जो फॉर्मेशन या टिकती है, मज्जा पूरा नहीं होगा तो ऑस्टोपेनिया या ऑस्टोपोरोसिस भी दिखेगा आपको। आ गया ना, सब इंटरलिंक्ड सब कुछ। ठीक है, अभी मूत्र के यहाँ पे देखते हैं। मूत्र में मुझे बताओ ये क्या रहता है, पांचोदिक संगठन क्या है मूत्र का? ऐसे मत बैठो प्लीज, सामने ऐसे मत बैठो, बातें करो, ऐसे मत करो। डोंट बी लिसनर, बी गाइड। हम लोग को गुरु वगैरह नहीं बनना है, ठीक है? आप और तेज। आप और तेज। शिकी अंबुना, बराबर? हम्म। क्या है पांचोदिक संगठन? शिकी अंबुना। शिकी यानी तेज और अम्बु मतलब आप महाभूत, ठीक है? तो मूत्र प्रवृत्ति अपन के क्षेत्र में आती है ऑब्वियसली। स्त्रोतरोध ज़्यादा होने की वजह से मूत्र प्रवृत्ति भी कम रहती है। अब ट्रैफिक बहुत जाम है और मुझे मेरे क्लिनिक पहुंचना है जो 3 मिनट की दूरी पर है मेरे घर से। हाँ, एक्चुअली 3 मिनट की दूरी पर है तो बट एक मेन रोड क्रॉस करके मुझे जाना है, बट मेन रोड पे ही ट्रैफिक रहेगा तो मैं जा सकता हूँ क्या वहाँ पर? जो मेरा इसका लेन है क्लिनिक का वो एकदम ओके है, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं रहता कभी, बट मेन रोड के आगे है वो क्रॉस करके। अगर मेन रोड पे ट्रैफिक रहेगा तो वहाँ पे मैं जा सकता हूँ क्या? स्कूटी में प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ठीक है। मुझ में प्रॉब्लम है? नहीं। मतलब मुझे लेके जाने वाला जो वाहन है, साधन है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है ना, मुझ में प्रॉब्लम है। जो जो स्कूटी के ऊपर जो भाव है, यानी स्रोतस पकड़ लो, और मेरा भी मेरे अंदर का भी, मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, मतलब मुझे वहन करके लेके जा रहा है। बट एक दूसरे भी स्रोतस है जो इंटरलिंक कर रहे हैं, ठीक है? बट वहाँ पे अगर स्रोत रहेगा तो मैं वहाँ पे जा सकता हूँ क्या उस स्रोतसों को क्रॉस करके? नहीं जा सकता, ठीक है। और स्रोतसों के ना पर्याय देखो, पथ वगैरह भी है उसमें। चरक शारिस्तान एक में स्रोतस के पर्याय बताए, 17-18 पर्याय है उसके, ठीक है। विमान स्थान में रहेगा, नहीं तो शारिस्तान में स्रोतस के। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्त्रोत्र मतलब मूत्र क्लेद तो निर्माण हो गया है, बट बस्ती पूर्ण विक्लेद विक्लेद कृत मूत्रम, ठीक है, विक्लेद कृत मूत्रम। तो ये मूत्र का कार्य है, मतलब बस्ती पूर्ण करना और क्लेद का वहन करना, ये मूत्र का कार्य है। अब सभी शरीर विकृत होने की वजह से बस्ती का पोषण भी शुद्ध स्वरूप में नहीं हो पाता, क्योंकि विदग्ध रक्त के द्वारा ही उसकी संप्राप्ति पोषण होता है। और आंत्र बस्ती और गुद का पोषण किसके द्वारा होता है? टॉप क्वालिटी मटेरियल ऑफ रक्त धातु और टॉप क्वालिटी मटेरियल ऑफ कफदोष, ठीक है। तो उनके द्वारा ही गुद, बस्ती और आंत्र का पोषण होता है। तो उसमें से बस्ती का भी पोषण बराबर नहीं हो रहा है, तो मूत्रोत्पत्ति इसके लिए उसमें भी अबलत्व आता है ब्लैडर को, और मूत्रोत्पत्ति कम होकर वो पित्त के विस्त्रगंध के गुण से संयुक्त होने की वजह से उसको दुर्गंधि भी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। और यहाँ पे बस्ती पूरन ये लक्षण दिखाई नहीं देख पाते हम लोग। और वैसे भी विकृत मूत्रोत्पत्ति की वजह से बस्ती में रहने वाला जो गीलापन है या क्लेद धर्म है स्वाभाविक नेचुरल, उसमें कमतरता यानी कम हो जाता है, और उसकी वजह से मूत्रोत्पत्ति उष्ण और पीतवर्णी होती है, ठीक है। उष्ण और पीतवर्णी होती है, यानी सदाह भी होती है ऑब्वियसली, ठीक है। ये उसकी वजह से होता है। पित्त का विस्तृत गुण हमेशा हर जगह पे कोऑर्डिनेट करेगा, स्थिर और उष्ण को, स्थिर और उष्ण, स्थिर और उष्ण, स्थिर और उष्ण, हर जगह पे आपको वही मिलेगा, स्थिर के साथ साथ उष्ण। अगर पित्त वहाँ पे आके सपोज पकड़ लो, मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपके पास, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड है ऑब्वियसली, और आपके पास ये सपोज नोटबुक है, ठीक है, नोटबुक है, यहाँ पे मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहा हूँ, तो फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट उसका यहाँ पे आ गया
और वो बहते बहते जा रहे हैं यहाँ पर, करेक्ट, यहाँ से बहते बहते गया। और दूसरा एक कंडीशन ऐसा है कि यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल रखा है, तो यहाँ पे मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहा हूँ। डैमेज किस कंडीशन में होगा वो मुझे बता, पहले में होगा कि दूसरे में होगा? ज़्यादा, हाँ ज़्यादा तीव्र इंटेंसिफाइड डैमेज किसमें होगा? सेकंड कंडीशन। दूसरे में। दूसरे में। इनको इनको लगता है दूसरे में होगा। दूसरे में होगा सर। अरे बाकी लोग सो रहे हैं क्या? सेकंड। दूसरे में। हाँ दूसरे में से। ओके। नीलेश सर, आज का तुम्हें? प्रशांत सर, आपको मेरा क्वेश्चन समझा ना? इन्होंने आंसर दिया। दूसरे में क्यों होगा? जस्टिफाई क्या हो सकता है वहां पर? एक ही जगह पे स्थिर, हाँ, फिर उसका वो- फिर वो तो टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा बढ़ा। आप समझ रहे हैं इसकी संप्रति? टाइम ऑफ कांटेक्ट नहीं तो ना आपके दिमाग में वही रहेगा, अरे स्त्रोतरोध भी है तो ये मार्गावरोधजन्य है, तो फिर पित्त का उष्ण गुण कैसे बढ़ रहा है शरीर में? तो पृथ्वी प्लस आप महाभूत बढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन है कि नहीं आपके मन में? मुझे बता। मुझे आया था ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा था फर्स्ट टाइम। मैंने बोला, मैं मन के मन में ही सोच रहा हूँ फर्स्ट टाइम 2014 में कि क्योंकि ये कैसे है ना, उच्च रक्तदाब है ना, तो पहले पढ़ते हैं हम लोग। पचन व्यापार पढ़ने में कंटाल आता है ना शुरुआत में, जब पांचभौतिक चिकित्सा सीखते हैं हम लोग, तो जो फर्स्ट 11 चैप्टर से वो पढ़ने में कंटाल आता है, बोर होता है वो। क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअलाइज है ना वो। अपने को उच्च रक्तदाब मतलब एकदम आमवत उच्च रक्तदाब ऐसे डायरेक्ट रेडी टू ईट चाहिए प्लेट में, ठीक है? तो तब मैंने पढ़ा था, मैंने बोला इनका शायद कंफ्यूजन हुआ रहेगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। हाँ, बट स्त्रोतरोध भले ही हो रहा है, बट यहाँ पे पित्त का विस्तर गुण काम बढ़ रहा है, सरता कम हो रही है। इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शरीर में पित्त का ज़्यादा रहेगा। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ स्थिर उष्ण स्थिर उष्ण स्थिर उष्ण। समझ में आया बात? ये उदाहरण आपको समझा है ना परफेक्टली? हाँ हाँ सर। ओके। तो इस वजह से अबलत्व आता है। अब वो ब्लैडर भी सर ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? क्या? सर ये दूसरा वाला एक्सप्लेन करेंगे कि सेकंड वाले में ज्यादा खराब होगा या फर्स्ट वाले में? सेकेंड वाले में सोनी जी बात क्यों? कर, क्योंकि हाँ उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो ज़्यादा समय यहाँ पे है ना। इसमें क्या हो रहा था, जैसे मैं हाँ कर रहा हूँ इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहा हूँ, तो आपके मन में क्या रहेगा कि अरे ये पूरा इसको पेज को ये कर रहा है, तो इसको ये करेगा, खराब करेगा, बट वो हाँ। एक पेज खराब होगा। बट जब आप अच्छा। इसको हॉरिजॉन्टल रख रहे हो और हाइड्रोक्लोरिक ऊपर से डाल रहे हो एसिड हाँ हाँ कॉन्सेंट्रेट, हाँ तो हाँ। वो यहीं पे रहेगा और वो ज़्यादा इंटेंसिफाइडली एक्ट करेगा और नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा रहेंगे, तो डैमेज ज़्यादा होगा। अच्छा। मतलब ऐसे पकड़ लो कि ये 7 पेजेस है सपोज, तो सप्त धातु है। अब ये मैं सरल गुण है ना यहाँ पे, मतलब वो इजीली फ्लो हो रहा है, तो डैमेज कम हो ओके रहा है। ओके। बट यहाँ पे ठीक जैसे है मैं हॉरिजॉन्टल रख रहा हूँ ठीक है तो सर ठीक। आया सब बात समझ में? ऐसे आता ये ताज़ा ताज़ा उदाहरण होता है। हम लोग क्या प्रिपेयर करके नहीं बैठ रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है? आपको आजू बाजू में ही देखना है। जैसे सर के पीछे जो भी पेंटिंग रहेगा उसमें ही पांचौतिक छुपा है, महेश सर के पीछे या प्रियदर्शनी के पीछे जो औषधियाँ रखी है वो रैक में कैसे रखी हैं, उसी में पांचभौतिक तत्व छुपा है। कोई ना कोई संप्रति आपको मिलेगी, बस नज़र रखो आजू बाजू में। ईजी है, एकदम ईजी है पांचभौतिक। ओके, बाद में मल यानी पुरुष के यहाँ पे दिखता है। हाँ सॉरी, मूत्र के इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अल्प भी होती है, उष्ण भी होती है और पीत के वर्ण की होती है, ठीक है? उष्ण तो रहेगी ना, अभी समझा उष्ण क्यों है, ठीक है? पित्त की वजह से हो, मतलब उसमें मूत्र शिखी अम्बुना बोला है ना, तो शिखी यानी तेज महाभूत के गुण बड़े हैं, आप महाभूत के गुण कम हो चुके हैं। अब पुरुष के ऊपर आते हैं। वर्तमान दोषों का अपान के क्षेत्र में परिणाम होने की वजह से मलाशय की और आंत्र के जो एरिया है, आंत्र के एरिया की साम्यावस्था असंतुलित हो जाती है। आंत्र के लेवल पर उष्णता और रुक्षता बहुत ज़्यादा प्रमाण में बढ़ने की वजह से मलवटक फॉर्म होते हैं। मलवटक यानी
अजा शकृत यानी बकरी की जो लेंडी रहती है छोटी छोटी ब्लैकिश कलर की, अजा शकृत बोलते हैं उसको। अजा यानी बकरी और शकृत यानी पुरुष। तो उसका मलवटक बनने लगते हैं। ऐसे समय पर मल के ऊपर उसका परिणाम होता है, उसका लक्षण गुण दूर होकर वो शुष्क हो जाता है, और ये होने के बाद आँखों के ऊपर परिणाम होकर वो उसमें स्ट्रेस फील होता है, मतलब खींची खींची हुई लगती है। और ये पेशेंट को खास करके शाम के समय दिखता है। वो बोलता है आँखें थकी हुई सी लगती है डॉक्टर, या नेत्र, ये भी एक पॉइंट है मेरे केस पेपर के, सॉरी अष्टविध परीक्षा करते हैं उसमें तो नेत्र है ही ना, तो पूछना है आपको। रक्तदाब जैसे लक्षण उत्पन्न होने के पश्चात एकंदर यानी उत्पन्न होने के पश्चात जो अभी ऊपर सिम्टम्स बताए वो 3, और ये सप्तधातु त्रिदोष और त्रिमल के ऊपर क्या क्या होता है ये सब ऐसे होता है पिक्चर उच्च रक्तदाब का, ठीक है, या उसका परिणाम उच्च रक्तदाब की वजह से क्या क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है, ठीक है, वाइस वर्सा। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें बताने का क्या है, हाँ, अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है आपा जी का कि आँखों के ऊपर परिणाम होकर वो खींची हुई लगती है ना। बात करें पुरुष की, यहाँ पे आँखें कहाँ से आ रही, बोलो, डिस्कस करो। सर पित्ताचं डोळ्याच्या ठिकाणी आलोचक पित्त सांगितलेलं आहे आणि ह्याच्यामध्ये पित्ताची विकृती आहे ना जास्ती विस्त्रबंध उष्ण गुणाने, त्यामुळे त्याचा पहिल्यांदा डोळ्यांवरती परिणाम होणार असं सांगायचं। और क्या हो मज्जा सकता का मज्जा का स्नेह कम होता है। है? मज्जा हो सकता है। बरोबर बरोबर, ठीक है। सर ये क्वेश्चन हिंदी में पूछ सकते हैं जो लोग ये आंसर कर रहे हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं? हिंदी में ही पूछा, आंखें खिची खिची क्यों, नहीं मराठीमध्ये विचारलं का? अच्छा सॉरी, आंखों का क्या संबंध है, इधर स्टेटमेंट क्या है कि आंखें खिंची खिंची हुई लगती है। हम लोग तो पुरुष के बारे में पढ़ रहे हैं ना, रक्तदाब हाँ जी का सर। परिणाम पुरुष के ऊपर क्या होता है, और पुरुष में अप्पा जी ने अचानक लिखा है एक सेंटेंस कि जैसे ही पुरुष की श्लक्षणता कम होकर रुक्षता बढ़ जाती है, वैसे ही आंखों के ऊपर उसका परिणाम होकर वो खींची खींची हुई लगती है, मतलब उसमें तनाव फील कर सकते हैं हम लोग। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आंखों का रेफरेंस कहाँ से आया अचानक, देख रहे हैं हम लोग पुरुष, तो मज्जाधरा कलश आया हुआ पित्तधरा कला। दूसरा क्या है रेफरेंस, अक्षिविटत्वक स्नेह, पुरुष में शुष्क कार्य है, मज्जा का भी मज्जा पोषण बराबर नहीं करेगी, मज्जा का स्नेह कम पड़ रहा है, क्योंकि मज्जा का भी क्षय हो रहा है स्निग्ध गुणों का, क्योंकि स्थिर और उष्ण गुण बढ़ रहा है शरीर में विस्त्रगंध पित्त का, तो इस वजह से भी मज्जा का पोषण खुद का नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे भी, और मज्जा यहाँ पे भी स्नेह नहीं दे रही है और वहाँ पे भी नहीं दे रही है। ऊपर से आप कफदोष के बारे में देखो, ऊपर जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि शरीर का जो ग्लो है वो चला जाता है। अब ग्लो हम लोग कैसे पहचानते हैं, पुरुष से पहचानते हैं क्या, या बात करने से पहचानते हैं ग्लो कैसा है? हम लोग चेहरा देखते हैं पेशेंट का, है ना, पहले तो चेहरे दिखते ना। वहाँ पे क्या लिखा है कि शरीर के ऊपर जो रहने वाला जो तुकतुकितपना यानी ग्लो वो कम होता है। अब अक्षय विटत्वक स्नेह बोला है ना, तो त्वक स्नेह भी गया, अक्षय का स्नेह भी गया, और ये विड़क स्नेह भी गया, मतलब पुरुष का भी स्नेह है, क्योंकि मज्जा का क्षय स्त्रोतरोध है, प्लस यहाँ से भी संपत्ति हो रही है कि पित्त का स्थिर और उष्ण गुण बढ़ रहा है। समझ है, अभी समझा मैडम? हाँ। हाँ, अभी आते हैं चिकित्सा के ऊपर। इजी है ये, जो यहाँ पे जो कल्प यूज़ किया आपका जी ने, हम लोग वो क्लिनिक में यूज़ नहीं करते, पहले मैं बता रहा हूँ। अभी अपने को पता है कि यकृत का स्थिर सरगुण बढ़ाना है, तो अपने पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है 6-7, तो वो यूज़ कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। और इसका मैं फ्लॉस भी बताता हूँ क्या होता है। पेशेंट क्या करता है ना, हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, सपोज हाइपरटेंशन को पकड़ लो, या दूसरे इसमें कर रहे हैं और उसको अभी फील बहुत अच्छा हो रहा है, बट वो पेशेंट है ना, प्रॉब्लम क्या होता है, डरते इतना है ना, पेशेंट छोड़ते नहीं है मेडिसिन। अपने घर वाले नहीं छोड़ते, बाहर का छोड़ दो पेशेंट का, घर के जो पेशेंट्स रहते हैं वो लोग नहीं छोड़ते एस्पिरिन या ये, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो अपने घर के नहीं पेशेंट छोड़ते तो बाहर के तो छोड़ दो। तो ये एक प्रॉब्लम आता है, आप इनकाउंटर करेंगे
आप त्रिदोष करो, पांचवतिक करो, पंचकर्म ट्रीटमेंट करो, बट वो लोग मेडिसिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते तुरंत। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 में से 10 लोग आपको पूछेंगे, मतलब 10 में से एक पकड़ लो। अगर 100 में से 10 है तो 10 में से एक ही ऐसा बंदा रहेगा जो पूरा आपका मानेगा और टेपर करके हम लोग छुड़वा सकते हैं उसका मेडिसिन। कुछ कुछ हार्ड कोर आयुर्वेदिक रहते हैं, हार्ड कोर, मतलब मैं आयुर्वेद का ही लूँगा, ठीक है, बट संप्रप्ति समझनी चाहिए, रिस्क लेके प्रैक्टिस नहीं करना है आपने, ठीक है। तो चिकित्सा क्या है, अभी क्या क्या समराइज करते हैं फिर से। पहले हम लोग ने देखा कि रक्त धातु की संप्रप्ति क्या थी, फिर 3 लक्षण देखे, भ्रम, क्लॉस्ट्रोफोबिया, निद्रानाश। उसके बाद 3 दोषों के ऊपर क्या परिणाम होता है, सप्त धातुओं के ऊपर क्या परिणाम होता है, और त्रिमल के ऊपर क्या परिणाम होता है। अब आते हैं चिकित्सा के ऊपर, ठीक है। इस अवस्था में विस्त्र गंध युक्त पित्त बढ़ा हुआ रहता है, अभी तक वही पढ़ रहे हैं हम लोग। गंधयुक्त पदार्थ गंधबहुला पृथ्वी, तो ये पृथ्वी महाभूत को रिप्रेजेंट करता है, विस्त्र गुण। तो पृथ्वी महाभूत के गुणधर्मों की वृद्धि होती है, परंतु ये वृद्धि शुद्ध स्वरूप की यानी प्राकृत स्वरूप की न होकर उसमें तेज ये महाभूतों के गुणधर्मों की मतलब मिक्सअप हो जाता है। ये पृथ्वी जो है उपचय करने वाली नहीं है, ये जो पृथ्वी बढ़ रही है वो उपचय करने वाली। मतलब पकड़ लो, लोहे का गोला है आपके पास, आयन बॉल है, बट वो गर्म है। आप नॉर्मल आयन बॉल ले सकते हो, गर्म आयन बॉल हाथ में ले सकते हो क्या होगा उस गर्म आयन बॉल से, एकदम क्या बोलते हैं, तप्त है वो, रेड हॉट है, आप पकड़ सकते हो। और पकड़ा तो क्या होगा, क्या हो सकता है, जलेगा ना, हाथ जलेगा, मतलब क्या होगा, इनको अगर धातु हाथ को या फिस्ट को, तो क्या होगा, ये धातुओं का क्षरण होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो वो जो पृथ्वी है वो विकृत स्वरूप से बढ़ रही है, शुद्ध स्वरूप की नहीं है, और ऊपर से तेज महाभूत के उष्ण तीक्ष्ण गुणों का, खास करके उष्ण गुण का संपर्क इससे ज़्यादा आता है। विस्तर गंध पित्त जहाँ जहाँ पर रुककर उष्णता बढ़ाने के लिए, अब देखो मैं जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जब स्थिर गुण बढ़ेगा तो पित्त का संपर्क उस रीजन के लिए, उस धातु के लिए ज़्यादा समय तक आएगा, और फिर आवाज येतो बरोबर, पाऊस वाढला आता, आवाज आ रहा है ना बरोबर, क्लियर? येतोय सर. हाँ, तो उष्णता बढ़ती है जहाँ जहाँ पे वो रुकेगा, और रुका हुआ क्यों है, विस्तर गुण की वजह से, और विस्तर गुण इज इक्वल टू स्थिर गुण, ठीक है। हाँ, और इस वजह से आप इन महाभूतों के गुणधर्मों का क्षय होता है। आप महाभूत का गुण कौन सा है, सरलता और द्रवता और स्निग्धता, ये 3 कार्डिनल गुण है उसके, ठीक है। मतलब स्निग्धता, सरलता और द्रवता ये कम हो जाती है, और इस वजह से आर्द्रता जैसे ही कम हो जाती है तब मलों का वहन बराबर से नहीं हो पाता। अब मुझे पता चला कि शैलेश सर जी हमेशा ये सेंटेंस क्यों करते थे यूज, कि आपको सरगुण देखना है तो मलों को देखो, आंखों का मल देखो, नाक से उसका मल आता है क्या, तो उसको उंगली डालकर ऐसा निकालना पड़ रहा है बार बार, या डालता है उंगली तो इजीली आता है क्या, ये सब पूछना है। समझ में आया, पूछेंगे तो पता लगेगा सरगुण, बट सरगुण ये पेशेंट आपको बताएगा नहीं, क्योंकि सुबह उठकर आपके पास तो आने नहीं वाला, वो फ्रेश होके आएगा। हाँ, जब वो बताएगा ये ज़्यादा बड़ा है, चिपचिपा है, तब आपको थोड़ा अलर्ट मोड पे जाना है। मज्जा से लेकर रस तक सब चीज़ों का ध्यान रखें, बट सरगुण यही सीधा सीधा है। अभी मुझे आज आंसर मिला है तकरीबन 1.5 या 1.25 साल के बाद, कि सर ने क्यों ऐसा कहा कि मलों को देखो अगर आपको सरगुण देखना है तो। यहाँ पे वो लाइन है, अभी मैंने देखा, शरीर में जैसे ही आर्द्रता कम हो जाती है तो उस वजह से मलों का वहन यानी कैरी नहीं कर पाते, ठीक है। और मलों का अगर वहन बराबर नहीं होता है तो वो वहीं पे पड़े रहेंगे, और पड़े जैसे ही रहते हैं तो उसमें शुष्कता उत्पन्न होकर, शुष्कता क्यों उत्पन्न होती है, काल की अपेक्षा की वजह से। कोई भी आप चीज़ रखो अभी के एनवायरनमेंट में नहीं, अदर दैन दिस रेनी सीजन, विंटर या आप समर में रखो, ऐसे रखेंगे तो सूख जाएगा। पानी डाल के रखो, फैन लगाओ, या फैन नहीं भी लगाएंगे तो आधे घंटे के बाद वो सूखने ही वाला है, टाइल्स के ऊपर जो पानी, येस और नो। फैन लगाएंगे तो जल्दी होगा,
हॉट एयर लगाएंगे तो और जल्दी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हॉट एयर ऐसे पकड़ लो, अभी शरीर में हॉट एयर एंटर कर रहा है इस संप्रप्ति के बाद। ठीक है, यानी हेयर ड्रायर अंदर चल रहा है, ऐसे पकड़ लो, इमेजिन करो। शुष्कता होने की वजह से अग्नि और वायु इन दो महाभूतों के गुणधर्म को अपना वर्चस्व यानी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए एक मौका मिलता है शरीर में, और वही शरीर के लिए अपाय निर्माण करता है, यानी नुकसान करता है। ठीक है, उत्तर मलवृद्धि का प्रमाण बढ़ते जाता है। शरीर में विकृत स्वरूप में बढ़ा हुआ अग्नि यानी तेज महाभूत और पृथ्वी महाभूतों के गुणधर्म की वृद्धि कम होकर आप महाभूत के गुणों की निर्मित करना, ये सबसे पहला हम लोग का चिकित्सा का प्रिंसिपल है। वहां पे ब्रैकेट में लिख के रखो उस बुक के ऊपर। चिकित्सा तत्व नंबर 1 क्या है कि शरीर में विकृत बढ़ी हुई जो अग्नि और पृथ्वी महाभूतों के गुणधर्म है, विकृत अग्नि, ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत रेयर मिलेगा। कौन सा? अग्नि भी बढ़ा है प्लस पृथ्वी बढ़ रही है। समझ में आया बात? ये आपको कॉम्बिनेशन कभी दिखा है क्या ऐसा? अभी तक हम लोग ने पढ़ के आए। ज्वर में दिख सकता है ये कॉम्बिनेशन, दिख सकता है ना ज्वर में? हाँ, क्या कहाँ पे थे हम लोग? तो पहला हम लोग का प्रिंसिपल क्या है कि आप महाभूतों के गुणों की वृद्धि करना है। अग्नि और पृथ्वी को जो विकृत पद्धति से बढ़े हैं उसको कम कर कर, अब आप महाभूत की वृद्धि अगर होती है तो दोनों महाभूतों के विकृत गुणों को एक थोड़ा सा विरोध किया जाता है। ठीक है, और विकृत उष्णता की वजह से देह जर्जर होने के बाद आप इस महाभूतों का वर्धन होकर शरीर में नव चैतन्य यानी प्रीणन कर्म दिखने लगता है। ठीक है, शरीर की कार्यक्षमता वृद्धि होती है। बढ़े हुए विकृत गुणों के लिए वहाँ पे विरेचन करने वाली मेडिसिन हमें लगेंगी। ऐसे समय पे अपने ग्रंथ में जो बताए हैं वो काढ़े देने रहते हैं। वो जल तत्व प्रदान होने की वजह से आर्द्रता और स्निग्धता ये दोनों धर्म बढ़ने के लिए या बढ़ाने के लिए उनकी बहुत मदद हो जाती है। और ऊपर से काढ़े में यानी क्वाथ कल्पना में औषधियों का मान भरपूर होने की वजह से, औषधियों का प्रमाण क्वांटिटी वाइज बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसका अच्छे से परिणाम हो जाता है। जिस इंद्रिय के ऊपर हमें काम करना है उसके परिसर में यानी एरिया में जल तत्व प्रधान क्वाथ कल्पना से प्रथमता आर्द्रता उत्पन्न होकर वो भाग गीला होने के बाद उस औषधि के पोटेंसी को यानी वीर्य को डेप्थ तक इन डेप्थ जाने के लिए मदद मिलती है, और तब वो खुद को एक्सप्रेस करके अपना काम कर लेता है। ऐसे आप महाभूत का हमें उपयोग में लाना है, और इसीलिए उसकी वृद्धि होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस प्रमाण में इसकी वृद्धि हो जाती है उसी प्रमाण में विकृत गुण बैकवर्ड हो जाते हैं या बैकस्टेप हो जाते हैं। और आप महाभूतों की गुणधर्म की वजह से कोष्ठ जो रुक्ष हुआ था अब वो गीला रहता है, और इसीलिए विरेचन जैसे औषधियों से दोष जल्दी बाहर निकाले जाते हैं। अब इसका मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ये वर्ड टू वर्ड मैंने ट्रांसलेट किया। यहाँ पे ना एक हिडन चीज़ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, क्या हो सकता है। क्वाथ कल्पना क्या है? जल तत्व प्रधान है। यहाँ पे देखो लिखते हैं ना तो हमें सोचना है क्या लिखा है, जल तत्व प्रधान है, मतलब गौण कुछ ना कुछ तो है। जैसे मांसम पार्थिवम कहा है डल्लनाचार्य जी ने, पर हमें पता है ना कि आप महाभूत नहीं रहेगा तो इलास्टिसिटी नहीं रहेगी मांस धातु में। ग्रंथ क्या कहता है कि मांसम पार्थिवम, टीकाकार, मांस धातु ये पृथ्वी महाभूत से प्रधान है, पर हमें तो पता है ना कि वो इलास्टिसिटी आप महाभूत से आती है, करेक्ट। वैसे ही जल तत्व प्रधान है आप महाभूत। जल तत्व प्रधान तो हिम भी है, फांट भी है, स्वरस भी है। स्वरस में ठीक है चलो ये ज़्यादा रहता है, क्या बोलते हैं हम लोग, पृथ्वी ज़्यादा रहती है थोड़ी,
बट फिर ये क्यों नहीं है, काढ़ा क्यों आया है यहाँ? क्योंकि क्वाथ कल्पना में जल तत्व तो भले ही प्रधान हो, बट क्वाथ में तेज सॉरी जल प्रधान तेज रहता है। क्वाथ कल्पना के लिए आपको ये करना पड़ेगा ना, उबालना पड़ेगा उसको, अष्टमांश शेषित रखना पड़ेगा, या हाफ रिड्यूस करना पड़ेगा, या 1/4 रिड्यूस करना पड़ेगा, 1/16 लेकर, करेक्ट? ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे तेज महाभूत आ रहा है कि नहीं? अगर शरीर में चिपका हुआ मल है, हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको क्लिनिक का बताता, मतलब आपको थोड़ा जल्दी ध्यान में आएगा। क्लिनिक में ना पहले क्लॉगिंग होता था हर 2 महीने के बाद। अगर जलव का उच्चारण बढ़ गया या रक्तमुक्षण बढ़ गया क्लिनिक में, नंबर ऑफ पेशेंट्स, तो वो पाइप क्लॉग होता था। तो मैं लिटरली वो रबर ग्लोव्स लाकर वो जो क्लॉट्स रहते थे वो निकालता था, पूरा ये निकाल कर, क्योंकि थेरेपिस्ट वगैरह लोग हाथ डालने से डरते थे, किसी को भी ऑब्वियसली गंदा लगता है वो चीज़। फिर हमारी जो रिसेप्शनिस्ट है अर्चना ताई, उन्होंने क्या आइडिया किया, सर ड्रेनेज डाल के कुछ फ़ायदा नहीं है, टाइम टू टाइम डालेंगे ना तो भी प्रॉब्लम होगा। हम लोग क्या करते हैं, उसको जैसे हम लोग का रक्तमोक्षण का ये विधि हो जाता है ना, हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से गर्म पानी डाल देते हैं, नमक वाला, और वो आज तक वही कर रही है 2021 से। ठीक है, गर्म पानी डालने से क्या होता है, वो जो चिपका हुआ रहता है ना, पहले ही पाइप क्लॉग रहते हैं। देखो बाकी का जो भी आप क्वाथ वगैरह यूज़ करते हैं तो अंदर से वो ख़राब ही रहता है, ऊपर से जब ये ब्लड क्लॉट जाते हैं वहाँ पे तो और ख़राब होता है, क्योंकि हल्दी का पानी या उस जो हल्दी का एक मिक्सचर रहता है ना, स्लाइमी होता है वो जल्दी पास नहीं हो पाता, तो चिपकता है, क्योंकि उसका सरफेस ऐसा ऐसा रहता है, इरिगेटेड रहता है ना वो पाइप अपना बेसिन का, तो जल्दी चिपकने की संभावना रहती है। तो जैसे ही पानी डालते हैं हम लोग, तो जो भी चिपका हुआ जो रहता है वो निकल जाता है। अब यहाँ पे ताई ने दिमाग क्या लगाया, गर्म होना चाहिए, ठीक है, और पानी तो डालना है, ड्रेनेक्स हम लोग 1-1 हफ्ते के बाद डालकर क्लॉग हो रहा है पाइप, उससे अच्छा है हम लोग गर्म पानी डाल देते। तो अब अगर ताई ने सादा पानी डालते तो क्या होता, रिसेप्शनिस्ट अगर हमारी सादा पानी डालती तो क्या होता क्या, वो काम एफिशिएंटली होता क्या, मतलब पकड़ लो 20% निकल जाते जो, क्योंकि फोर्स है ऊपर से, हम लोग जोर से एक साथ पानी डालते थे उस पाइप में, बट जैसे वही फोर्स से अगर हम लोग गर्म पानी डालेंगे तो क्या होगा, परमाणु विलगीकरण, मतलब परमाणुओं को विलग होने के लिए टाइम मिलेगा, वो काम क्वाथ करता है। इसके लिए मैंने बताया क्लिनिक का एग्जाम। हम लोग डे टू डे लाइफ में वही करते हैं जो यहाँ पे लिखा है ना अप्पा जी ने, वही हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं। जैसे थोड़ी देर लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि पनीर बिरयानी बनाई थी मैडम ने घर पे प्रियांश के बर्थडे के लिए, तो मैंने क्या किया कि वो 2 लीटर इलेक्ट्रिक जार आता है, उसमें 1 मिनट के अंदर पानी गर्म होता है, वो मैंने पानी डाल के रखा, शाम को एकदम ईजी हो गया वो धोने के लिए, तो जो मल है वो निकल गया, मल यानी जो चिपका हुआ था जला हुआ पनीर वगैरह वो निकल गया इजीली। वाई? क्योंकि पानी गर्म था, अगर सादे पानी में डाल के रखते तो नहीं निकलता वो जल्दी। तो इसीलिए उष्ण जल चाहिए, यानी क्वाथ इसके लिए चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हिम नहीं है, यहाँ पे फांट नहीं है, यहाँ पे स्वरस भी नहीं है, कलकत की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कल का पृथ्वी प्रधान आप महाभूत है, पृथ्वी ज़्यादा रहती है ना कल में, समझ में आया? तो पंचकशावित कल्पना में हम लोग ने ये चुना क्योंकि स्त्रोतरोध तोड़ना है हमें, तो हम लोग को स्त्रोतरोध तोड़ना है, यानी चिपका हुआ चिपचिपा अगर तोड़ना है कुछ तो हम लोग को क्वाथ ही लगेगा, क्लॉगिंग ऑफ पाइप अगर दूर करने तो हम लोग को उष्ण जल ही लगेगा, इसीलिए क्वाथ कल्पना आई है, पहले ये ध्यान में रखो। उन्होंने भले ही लिखा है वहाँ पे जल तत्व प्रधान है, बट आगे हम लोग को समझना है नेक्स्ट लेवल क्या, कि जल तत्व के साथ साथ तेज प्रधान भी होना चाहिए, समझ में आया बात? तो इस वजह से ऐसे उष्ण गुणयुक्त वायु आकाश गुणयुक्त जल का यानी क्वाथ का उपयोग हम आप महाभूत बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। पित्त का सरधर्म कम होने की वजह से रक्तदाब बढ़ना ये लक्षण उत्पन्न हो जाता है, तब हमें
प्रथमतः जो चिकित्सा करनी है इसका वो है सरधर्म को कार्यक्षम रखना। यही सेंटेंस के ऊपर मैं यकृत के लिए मेडिसिन देता हूँ, ठीक है। ये जब भी हम लोग योजना करते हैं, ठीक है, सरधर्म को बढ़ाने के, तो इसके साथ साथ यकृत, प्लीहा, मूत्रपिंड, हृदय, इनको भी बल्य स्वरूप की चिकित्सा होनी चाहिए। एक ही टाइम पे, एक ही बार इन चारों इंद्रियों के ऊपर परिणाम होना चाहिए। मैंने क्या कहा? एक ही टाइम पे, एक ही बार चारों इंद्रियों के ऊपर परिणाम होना चाहिए। हृदय भी लिया है इसमें। ये जो पित्त का विस्तर गंधत्व है वो पैर के अंगूठे के साथ साथ ऊपर मस्तिष्क तक रहता है और समान वृद्धि रहती है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, समान वृद्धि रहती है। और ऐसे विकृत पित्त को, विस्त्रगंधी पित्त को बाहर निकालने की पहली चिकित्सा विरेचन है। करेक्ट। चिकित्सा में चारों अवयव या इंद्रिय, यकृत, प्लीहा, मूत्रपिंड और हृदय अगर एक ही समय पे देना है तो विरेचन ये कर्म उपयोग में नहीं आ पाता, ठीक है। 2-3 गुंज प्रमाण में चूर्णों का प्रमाण ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार दे सकते हैं। इसके ज़्यादा इसके अलावा या इसके सिवाय ज़्यादा प्रमाण में हम लोग मेडिसिन नहीं दे सकते। और वैसे भी दोषों का मान यानी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से 2-4 गुंज यानी रत्ती 125 mg, अगर 4-4 मेडिसिन भी 4-4 गोली अभी दी अभयादि मोदक या जो भी आप इच्छा विधि यूज़ करने वाले हो, तो उसमें इस मेडिसिन से कोई असर नहीं होता। और विरेचन जैसा औषध अल्प मात्रा से अगर पेट में दिया तो मल का प्रमाण अगर बाहर नहीं निकल नहीं पाया अल्प औषध या अल्प वीर्य की वजह से, ज्योतिबा मैडम क्लोज करेंगे, डोंट वरी। तो ऐसे अगर नहीं होता है तो वहीं पे अंतःस्राव ज़्यादा होकर शरीर के मतलब पक्वाशय के अंदर अंतःस्राव ज़्यादा होकर वहाँ पे उत्क्लेश आदि लक्षण निर्माण होते हैं। आप इच्छा भेदी देकर देखो, एक ही बार दिया था मैंने लाइफ में, सेकेंड ईयर ऑफ माई प्रैक्टिस, गॉल स्टोन में दे के देखा था मैंने। पेशेंट को मोशन भी हुए, उसकी मैक्सी भी खराब हुई। जो बिल्डिंग में रहती थी 7th फ्लोर पे, वहाँ से हम लोग ने एक्स्ट्रा मैक्सी मंगवाई। मतलब इतना फोर्सफुली हुआ और ऊपर साथ साथ वो उल्टियाँ भी कर रही थी, ठीक है। बिकॉज वी आर नॉट द मतलब आई एम नॉट द ऑथोरिटी पर्सन फॉर पंचकर्म, ठीक है। तो साथ साथ हुआ उल्टियाँ और मतलब ये उत्क्लेश आदि अब मैं कोरिलेट कर सकता हूँ मेरे पेशेंट में, ठीक है। उसको हल्का लगा वो बात अलग है, रिपोर्ट में चेंजेस आए वो भी बात अलग है, बट उसको तकलीफ बहुत हुआ उस टाइम, ठीक है। तो अगर आप 4 मतलब पकड़ लीजिए 2 ग्राम आपने मेडिसिन दिया है या 1 ग्राम, मतलब 4 गोलियाँ दी अभयारी मोदक की, बट उसके मतलब उसका प्रमाण बढ़ा नहीं सकते आप। एक सर्टन क्वांटिटी रहती है विरेचन औषधियों की, ठीक है। उसके अलावा आप मेडिसिन नहीं दे सकते। तो अगर आपने कम भी दिया तो क्या होगा, वो मलाशय से मल को बाहर निकाल पाते, तो फिर क्या होगा, वो वहीं पे मेडिसिन पड़ा रहेगा और उत्क्लेश आदि अंतःस्राव बढ़ने की वजह से क्वांटिटी बढ़ेगी वहाँ पे और उत्क्लेश आदि अवस्था निर्माण होगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे चूर्ण जैसे मेडिसिन उपयोग में नहीं आते। चूर्ण है तो पार्थिव कल्पना है, ठीक है, पृथ्वी प्रधान है। ऐसे समय पे क्वाथ की ही योजना करना योग्य होता है। क्वाथ में औषधियों का प्रमाण बहुत अच्छा रहता है। एक ही गण की 7-8 औषधियाँ रहती है, बट हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रमाण में क्वाथ नहीं देना है, ठीक है। 7-8 औषधियों के प्रत्येक पाव थोड़ा प्रमाण में काढ़ा हाँ, मतलब 20 ग्राम मेडिसिन देकर उसका काढ़ा बनाने के लिए पेशेंट को सजेस्ट करना है, जो भी मेडिसिन आगे लिखे हैं उसका, ठीक है। तिक्तादिक्वात का बीपी हर काढ़ा ऐसे भी बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। हम लोग मतलब ग्रंथ में अप्पा जी ने विवेक हल्दवनेकर सर जी ने लिखा है इस औषधि भाग में, तिक्तादिक्वात या बीपी हर काढ़ा ऐसे बोलते हैं। कुठे गेलो आपण? हाँ, तो
अगर ये देखो, हाँ मुझे बताओ एक, जैसे मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 90% अगर लाना है आपको 10th में खुद को, हाँ पकड़ लो आप 10th का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको साल भर पढ़ाई करनी पड़ेगी क्या लास्ट के 15 डेज में आप 90 स्कोर कर सकते हो? क्या लगता है आपको? साल भर पढ़ाई करनी पड़ेगी थोड़ा थोड़ा प्लानिंग वाइज? तो मेडिसिन भी वैसे देना है, ठीक है, थोड़े थोड़े प्रमाण में, अल्प अल्प बट बहुशः शोधन, बहु बट अल्प अल्प, मतलब क्वांटिटी हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं निकलनी है, होलसेल नहीं करना है, रिटेल रखना है। अगर ये शॉप है अपना मलाशय, तो रिटेल शॉप है, रिटेल रखना है उसको, थोड़ा थोड़ा निकलते जाओ, माल निकलते जाओ धीरे धीरे। तो सूक्ष्म शोधन बोलते हैं आपका जी, एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, पांचौतिक में सूक्ष्म शोधन। तो हमेशा का मानना है ना कि आप महीने में एक बार झाड़ू लगाते हो या दिन में 2 बार लगाते हो घर में, आप खुद देखो, मल ही है ना वो, शरीर घर का मल ही है वो, तो 2 बार लगाएंगे तो अच्छा लगता है ना। और फैन महीने में 1 बार, करेक्ट। तो जैसे वहाँ घर में है पिंडी ते ब्रह्मांडी, लोकपुर सिद्धांत, तो घर का अगर 2 बार करते तो काढ़ा भी उतने ही प्रमाण में दो ना, तो डेली देंगे तो धीरे धीरे वो सरगुण बढ़ेगा। एक ही समय पे क्यों निकलना है? इसलिए आपा जी बोले कि विरेचन चिकित्सा ये बराबर नहीं है, अगर चारों को एक साथ लेना है तो यकृत, लेया, मूत्रपिंड और हृदय को, तो इसलिए क्या करो, यकृत के ऊपर करो, सरगुण धीरे धीरे बढ़ाओ उसका। बाद में वो 3rd 4th 5th वीक में मल्लवटक दिखते हैं और विस्त्रगंधित वो पित्त दिखता है, ब्लैकिश कलर ऑफ स्टूल पास होता है, बट उसके लिए टाइम लगता है, 3 हफ्ते जाने पड़ते हैं, पेशेंट को पेशेंस चाहिए, जो हम लोग को फलत्रिकादिक्वात या इसमें भी मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए अब ऊपर से एक फ़ायदा क्या है कि सरगुण ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो काढ़ा जो है, जो क्वाथ कल्पना हम लोग देने वाले, वो फ्लूइडिटी है उसमें, करेक्ट, फ्लूइडिटी है ना, तो प्रवाही रहते हैं, इसीलिए वो रक्त के ऊपर ज़्यादा जल्दी जाकर काम करते हैं, क्योंकि रक्त क्या है, अणुष्ण है प्लस प्रवाही है, करेक्ट। सर्व शरीर व्यापी कौन कौन से धातु है मुझे बताओ? रस, रक्त और अस्थि। मांस है क्या? है। शुक्र है क्या? है। शुक्र है क्या? है ना सर? है सर, नहीं है? है। है सर। है ना? नहीं तो क्यों बता कि मतलब वो सार है सप्त धातुओं का, है ना? और क्या है? मज्जा है क्या? है ना? अक्षिविटत्व स्नेह। बट फ्लूइडिटी किस में है? 2 में, रस और रक्त। अब हम लोग को विदग्ध रक्त के ऊपर काम करना है, करेक्ट। और अगर मुझे काम करना है तो वो अनुष्ण, मतलब थोड़ा सा उष्ण चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे गंदगी निकालनी है तो मैं उष्ण द्रवगुण यूज करूंगा रादर देन यूजिंग ओनली द्रवगुण, ठीक है। तो ऐसे समय पे इस तरह से काम करना है। अभी जो मेडिसिन इन्होंने डाला है तिक्तादिक्वात में, वो क्या क्या है? कुटकी, गोखरू यानी गोक्षुर, धमासा, लकड़ी पाषाण, पुनर्नवा, काय थे गुड़ुची, आवड़ा, आमलकी और शुंठी। ये औषधियों 8 औषधियाँ हैं उसमें। क्या है? कुटकी, गोक्षुर, धमासा, लकड़ी पाषाण, पुनर्नवा, गुड़ुची और आमलकी और शुंठी, ठीक है। इन 8 औषधियों का काढ़ा किया है। अब ये इस व्याधि के ऊपर उत्तम म्हणून उपयोगी पडलेला है, मतलब क्या, बेस्ट है हाइपरटेंशन के ऊपर, अगर वो बद्ध कोष्ठजन्य है तो। इस बार कुटकी का, इस काढ़े में कुटकी का प्रमाण दुगना लेना है, ट्वाइस ऑफ रिमेनिंग, ठीक है। और बाकी जो मेडिसिन है वो 10 ग्राम्स लेना है, बट 20 ग्राम्स कुटकी लेना है और 5 ग्राम आपका शुंठी लेना है, ठीक है। और ये है 20 औषधि बुक में, मैं तो अभी डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको। इस प्रमाण से अगर औषधियाँ लेकर उसकी 8 पुड़ियाँ तैयार करनी है, ठीक है, मतलब 8 दिन का औषध हो जाता है। इस काढ़े में कुटकी, आप देखो
ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्या है ना, कार्य कारण भाव इंपॉर्टेंट है। हम लोग को तो पता लगा कि इस काढ़े से सरगुण बढ़ने वाला है, कैसे वो अभी देखेंगे। इस काढ़े में जो कुटकी है वो यकृत के ऊपर काम कर कर पित्त का सरगुण बढ़ाती है। गोखरू यानी गोक्षुर, धमासा और लकड़ी पाषाण ये मूत्रपिंड के ऊपर जाकर काम करने वाली मेडिसिन है। इनसे क्या होगा, मूत्र उत्पत्ति ज़्यादा प्रमाण में होकर मूत्र मार्ग से विजातीय घटक बाहर निकल जाएंगे, और विजातीय घटक जैसे ही बाहर निकल जाएंगे तो प्लीहा के ऊपर जो तनाव आ रहा था, रक्त का घर प्लीहा, उसका भी तनाव कम हो जाएगा। ठीक है, और मूत्रपिंड स्वतः मतलब खुद सशक्त हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, क्योंकि मूत्रपिंड रक्त मेद प्रसादात रुक रक्त का आप महाभूत बढ़ रहा है तो उसका उष्णत्व अनुष्णत्व में परिवर्तित हो जाएगा। मेद धातु का स्निग्ध गुण फिर से रीस्टैब्लिश होगा, रुक्ष गुण कम हो जाएगा। बस्ती पूरन ये कर्म भी दिखेगा बराबर, क्योंकि ब्लैडर में भी टोन आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आप महाभूत बढ़ रहा है शरीर में। करेक्ट, स्निग्धता भी बढ़ेगी और द्रवता भी बढ़ेगी, बस्ती क्लेद भी बढ़ेगा, तो क्लेद में नीचे आकर वो बस्ती पूरन कर्म भी दिखेगा। ठीक है, बाद में ये तीनों मतलब गोक्षुर, धमासा और लकड़ी पाषाण मूत्रपिंड के ऊपर जाकर काम करेगी। पुनः नवा ये रुद्र को बल देने वाले प्रभाव से। ठीक है, बाद में आमल की और गुड़ची ये रसायन है। आमल की और गुड़ची क्या है, आमल की क्या है, पंचरसात्मक है। कौन सा रस नहीं है इसमें, अम्ल रस, सॉरी लवण रस नहीं है। और गुड़ची क्या है, तिक्त मधुर उष्ण विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य, समान प्रत्यारब्ध द्रव्य और विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य, ऐसा था कंसेप्ट द्रव्य गुण में, थोड़ा थोड़ा याद आ रहे तो तिक्त मधुर आणि उष्ण वेगळंच काहीतरी गुडुचीचं। सिवाय ये दोनों भी औषधियाँ आमल की और गुड़ची ये मज्जा धातु के ऊपर काम करने की वजह से, मज्जा धातु के ऊपर सॉरी मज्जा धातु अगर सशक्त होता है तो अक्षय विटत्वक स्नेह यानी वीड स्नेह प्रोवाइड किया जाएगा, स्निग्ध गुण प्रोवाइड किया जाएगा, और आग्नेय गुणधर्म का जो रुक्ष गुण है वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से मल का निस्सरण और उत्पत्ति अच्छे से होने लगती है। इसी वजह से स्नेह का प्रमाण यथोचित होता है शरीर में। स्नेहवर्धन जैसे होने लगता है तो आंत्र की गति में मतलब तृणजलु का गति यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाती है, यानी श्लक्षणता प्रस्थापित हो जाती है, और उसी वजह से मल आगे 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 सरकने लगता है। शुंठी ये दीपन पाचन अच्छे से करती है, और वो रिक्वायर्ड है क्योंकि स्त्रोतोरोदय तोड़ना है हमें। ठीक है, और आगे गोखरू, धमासा, लकड़ी पाषाण, पूर्ण नवा ये औषधियाँ शीत वीर्य होने की वजह से उनकी शीतता शरीर में ज़्यादा प्रमाण में ना बढ़े और स्तंभन होकर रिवर्स औषधि की वजह से स्तंभता ना आए और स्त्रोतरोध ना हो, इसी वजह से कम मात्रा में शुंठी वहाँ पे रखा है। जैसे हम लोग त्रिभुवन कीर्ति यूज करते हैं, रस सिंदूर युक्त त्रिभुवन कीर्ति, बट आपा जी क्या बोलते हैं, 4 भाग उसमें गहरीक डाल दो। नहीं तो रस सिंदूर स्वतः उष्ण तीक्ष्ण है, खुद उष्ण तीक्ष्ण है, तो अंदर जाके जाएगा तो पूरा मतलब धातुओं का पाक कर सकता है रस सिंदूर युक्त त्रिभुवन कीर्ति। ऐसा ना हो इसीलिए गहरीक 4 भाग रखा है, इसलिए हम लोग बच्चों में भी दे सकते हैं बिंदास्त। समझ में आया बात? तो ये है। ठीक है, आगे देखेंगे कि कैसे कैसे वो काम करता है। अभी रुकते हैं, चले। किसी का क्वेरी है क्या इसमें? कोणालाच क्वेरी नाही? प्रशांत सर है क्या, प्रशांत सर? हॅलो निलेश सर, प्रशांत सर आहात का तुम्ही? किसी को क्वेरी है क्या? वो याद रखो, ये बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये एग्जांपल, ये वाला नोटबुक का। कुठे गेलो? ये मेरे को भी आज अच्छे से समझा एक्चुअली ये चैप्टर। सीमा मैडम ने क्या किया, अभी देखो जिनको भी मैं बताता हूँ ना, इतना अच्छे से नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हो आप, आगे देख के बोलो ना, सामने
नीचे एक बार जो राजधानी एक्सप्रेस स्टार्ट हो जाता है सबका, जिनको भी मैंने बताया था, वो ऊपर देखते ही नहीं, उनको ऐसा लगता है कि कब खत्म होगा, क्यों घाई गड़बड़ करना है, रुक रुक के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने लोग हैं, कौन आपको जज करने वाला है यहाँ पर, कोई नहीं, सिनियर प्रॅक्टिशनर आहे वरतून तुम्ही, मग आपल्याला समजवायचं है, हम लोग को पढ़ना नहीं है, नहीं तो मैं तो ये कब का खत्म कर सकता हूँ ना, 1.5 साल हो गए वही बुक पढ़ रहे हैं हम लोग, बताओ मुझे, 1.5 साल होने को आया, इतना अच्छा करते हो प्रिपेयर, इतना 4-4 पेजेस का नोट्स निकालते हो, रुक रुक के करो ना, ऊपर देखो, पूछो इधर कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसा नहीं है कि हर बार ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, स्पीड कम रहेगा तो सामने वालों को भी अच्छे से समझ में आता है ना, ऐसे रहता है, वैसे भी मुझे तो समझा पुरा, मेरा तो नाही प्रॉब्लेम, पण एवढा मेहनत करून ते आठवडाभर अभ्यास केला की नाही, नीचे देख के चालू एकदम, सामने देखकर बात करेगा, नेक्स्ट टाइम किसको बताया, मेगा मैडम को बताया ना शायद, ये क्या मेगा मैडम, नेक्स्ट टाइम कोणाला सांगितलं मैं, बालरोग, मेरा ना मोबाइल मैंने चेंज किया है, बहुत मोबाइल प्रॉब्लम दे रहा था इसके, मतलब नया लिया है, इसकी वजह से वो व्हाट्सएप चैट मेरे पास नहीं है। अच्छा क्वेरी है क्या किसको, आयुष सर, क्या है कि वो ठंडा पसीना क्यों आता है और उसको समझना कैसे, उसकी संप्रति क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है कि जब भी पेशेंट को, बुद्धिजीवी वर्ग को, यानी हम जैसे जो यूनिडायमेंशनल ओवर थिंकिंग वाले जो पेशेंट ये है, हम लोग हैं सीएस, डॉक्टर्स और एडवोकेट्स, तो उसमें इसका काम ज़्यादा रहता है मस्तिष्क का, और बाकी इंद्रियों से इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव होता है, करेक्ट, और इसीलिए समटाइम्स दिस हाइपरटेंसिव पेशेंट में फील गिडीनेस, ओके, और इसके साथ साथ गार घाम येणे यानी ठंडा पसीना आना, ये लक्षण दिखता है। अब बात कहाँ की चल रही है, मस्तिष्कगत विदग्ध रक्त का संपर्क आने के बाद, करेक्ट, भ्रम में देखा था हम लोग ने, मज्जाक्षय में भ्रम आ रहा है, मूत्रपिंड में विकृति हो रही है, और यहाँ पे वो प्राण के संपर्क में आता है, क्योंकि प्राणो अत्र मूर्धगा, जैसे वो प्राण के संपर्क में आता है तब जो रेगुलेशन है, मतलब इंद्रियां इसके क्या बोलता है, अंडर इन्फ्लुएंस रहती है, बुद्धि देहेंद्रिय चित्त ध्रुव, तो इंद्रियां ये इसके अंडर रहते हैं, प्राण के अंडर, जैसे विदग्ध रक्त वहाँ पे टच करता है तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से ठंडा पसीना आकर थर्मोरेगुलेशन करने की कोशिश किया जाता है, आप महाभूत बढ़ाया जाता है, क्योंकि प्राणवायु के ऊपर अटैक होता है ना, आप समझ रहे मेरी बात, प्राणवायु के ऊपर अटैक होता है, प्राणवायु का पांचभौतिक संगठन वायु प्लस आप महाभूत है, जैसे वहाँ पे वो विदग्ध रक्त टच होता है या उसके संपर्क में आता है, प्राणवायु के अटैक करता है विलोमित संप्राप्ति की वजह से, तब ये ठंडा पसीना आने के जैसा लगता है या आता भी है, क्योंकि इंद्रिय इसके अंडर है और उसकी वजह से आप महाभूत का मेंटेनेंस हो जाए, इसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन होता है सडनली, और वो जितना ऐसे आते नहीं रहता है, वो आता है सिर्फ, मतलब ठंडा पसीना आएगा, उनको ठंडा ठंडा लगेगा और देन इट विल बी नॉर्मल, वेग जैसा आता है वो, समझ में आया ना बात, ऐसा जी सर, थैंक यू। पूरा डीप है वो, अच्छे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो अच्छा लगता है कि नहीं मुझे बताओ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन उस तरीके से आता है फिर, ओके ठीक है, अभी रुकते हैं यहाँ पे, 11:15 बज गए, रुकते हैं, चलो, श्री कृष्ण रात्री सगळ्यांना, शुभरात्री।